मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया जब मैंने उसे जानबूझकर मिंगशे कबीले के राजकुमार के साथ उस लव ट्री के नीचे रोमांस करते हुए देखा। जब वो एक दूसरे के प्यार में डूबे थे तब भी वो मुझे वार्निंग देना नहीं भूली कि मैं अपनी फीलिंग्स को दबाकर रखूं। बस जैसा वो चाहती थी उसी पल मैंने फैसला कर लिया कि मैं लव और इमोशंस का रास्ता छोड़कर वुचिंग दाओ का रास्ता चुनूंगा और पूरी दुनिया की रक्षा करूंगा। अगले ही दिन मैं सीधे स्वर्ग के राजा के सामने घुटनों पर बैठ गया और उन्हें इन्फॉर्म किया कि डेविल गॉड लाखों जीवों को मारकर उनकी अंतहीन नफरत से एक खतरनाक डेविल मैजिक सर्कल शुरू करने वाला है जिससे तीनों लोकों में तबाही मच जाएगी। क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? राजा ने कहा, सिर्फ एक ही रास्ता है। किसी एक को अपने सारे जज्बात और प्यार कुर्बान करके इस वैराग्य के रास्ते पर चलना होगा ताकि दुनिया बच सके। राजा के कुछ और बोलने से पहले ही मैं चिल्लाया, मैं वो इंसान बनने के लिए तैयार हूँ। राजा बोले, चेन कियान, तुम्हारे माता पिता दोनों देवताओं और राक्षसों की जंग में शहीद हो गए थे। अब पूरी ड्रैगन फैमिली में सिर्फ तुम अकेले बचे हो। मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। और वैसे भी गॉडेस शियाओ इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होंगी। शियाओ का नाम सुनते ही मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। गॉडेस शियाओ असल में एक 9-टेल्ड फॉक्स हैं और मेरे माता पिता की सबसे पक्की दोस्त थीं। जब उस जंग में मेरा पूरा कबीला खत्म हो गया और सिर्फ मैं एक नवजात बच्चा बचा तो शियाओ ही मुझे स्वर्ग लेकर आईं, पाल पोस कर बड़ा किया और मुझे उन्हें चाची कहना सिखाया। सदियों तक दिन रात साथ रहने की वजह से मेरे दिल में उनके लिए प्यार इस कदर बढ़ गया कि उसे संभालना नामुमकिन हो गया। यही सोचकर मेरा इरादा और पक्का हो गया। मैंने कहा, चूंकि मेरा अब कोई परिवार नहीं है इसलिए मैं ही इस रास्ते के लिए सबसे बेस्ट हूँ। रही बात गॉडेस शियाओ की, तो वो हमेशा बड़ी पिक्चर देखती हैं। दुनिया को बचाने के लिए वो कभी मना नहीं करेंगी। राजा ने एक गहरी सांस ली। जब तुमने मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। 7 दिन बाद मैं सबसे ऊंची चोटी पर तुम्हारे लिए वैराग्य का ये रास्ता खोल दूंगा। जाओ और अपनी तैयारी करो। मैंने भारी मन से सिर हिलाया और महल से बाहर आ गया। जैसे ही मैं अपने महल पहुंचा शियाओ भी लौट आई। उनके साथ एक और गॉड थे। यही शियाओ के मंगेतर बाईयान थे। उन्होंने बड़े हक से शियाओ का हाथ थामा और बोले, स्वर्ग का एक दिन इंसानों के 1 साल के बराबर होता है। हम पूरे 1 साल घूम कर आए हैं। अब मैं बहुत थक गया हूं और आराम करना चाहता हूं। ठीक है, शियाओ ने कहा। उनकी पीठ को देखते हुए मेरे दिल में एक तेज दर्द हुआ क्योंकि वो प्यारी मुस्कान कभी सिर्फ मेरे लिए हुआ करती थी। लेकिन 100 साल पहले जब मैंने उनके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया था तब से ये सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो पहली बार था जब वो मुझ पर इस कदर भड़की थीं। चेन कियान, होश में आओ। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुमसे 1000 साल बड़ी हूँ, तुम्हारी बुजुर्ग हूँ। मैंने कहा था, हमारा न खून का रिश्ता है न एक कबीला है। फिर आप मेरी बुजुर्ग कैसे हुई? अगर आप मुझसे प्यार नहीं करती तो मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों थी? उसके बाद से उन्होंने मुझे पूरी तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि 10 दिन पहले वो बाईयान को महल में ले आईं और कहा कि वो इनसे शादी करने वाली हैं और मुझे उन्हें फूफाजी कहना होगा। मैंने साफ मना कर दिया। उसी रात मुझे अपनी बॉडी के अंदर शियाओ के जज्बात महसूस होने लगे। दरअसल 300 साल पहले जब मैं राक्षसों से लड़ते हुए घायल हुआ था तब शियाओ ने मेरा इलाज किया था। उस वक्त हमारी आत्मा का एक एक छोटा हिस्सा एक दूसरे के शरीर में समा गया था। तब से हमारी सारी सेंसेस जुड़ गईं। हम एक दूसरे के दिल की बात और दर्द को हूबहू महसूस कर सकते थे। अगर उन्हें चोट लगती तो सबसे पहले मुझे पता चलता। और उस रात जब शियाओ का दिल धड़का तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि वो बाईयान के साथ क्या कर रही थीं। बस उसी मोमेंट पर मेरा दिल पूरी तरह टूटकर बिखर गया। अपनी यादों से बाहर आते ही मेरे दिल में कड़वाहट का समंदर बहने लगा। मैंने अपनी तलवार वापस रखी और उस लव ट्री के नीचे जाकर खड़िया हो गया। मैंने अपनी कमर से वो कीमती लॉकेट निकाला जो मैं 100 साल की उम्र से हमेशा अपने पास रखता था। ये शियाओ का मुझे दिया हुआ सबसे पहला गिफ्ट था। ये लव ट्री भी उन्होंने सिर्फ इसलिए आंगन में लगवाया था क्योंकि ये मुझे पसंद था। मैंने इसी पेड़ के नीचे उनके लिए अपनी सारी फीलिंग्स संजोकर रखी थीं, पर वो सब सिर्फ 1-साइडेड लव था। मैंने उस पेड़ की तरफ देखा, अपना हाथ उठाया, आस्तीन हवा में लहराई और पेड़ के सारे फूल 1 सेकंड में मुरझाकर गिर गए। जो प्यार कभी होना ही नहीं चाहिए था उसे खत्म हो जाना चाहिए। इन फूलों की अब कोई जरूरत नहीं है। 4 दिन बाद जब मैं वैराग्य के रास्ते पर निकल जाऊंगा तो अतीत की ये खूबसूरत यादें मेरे दिल में कोई इमोशन नहीं जगा पाएंगी। आखिरी तीसरा दिन। नज़ारे बिल्कुल वही थे पर अब वो उतने खूबसूरत नहीं लग रहे थे। आखिरी दूसरा दिन। मैं कुनलुन पहाड़ और फूलों की घाटी में गया। कुनलुन पहाड़ पर शियाओ ने मुझे लड़ने की टेक्निक सिखाया थी और फूलों की घाटी में उन्होंने पूरे पहाड़ के फूलों को सिर्फ मेरे लिए खिलाया था। पर वो फूल अब पहले जैसे नहीं रहे थे। मैं चुपचाप वहां खड़ा रहा, एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि हमारी आखिरी याद भी अब मिट चुकी है। मैंने अपनी आंख का आंसू पोंछा, घाटी छोड़ी और पूरी रात अंधेरे में चलता रहा। जब मैं वापस महल पहुंचा तो शियाओ और बाईयान भी आ चुके थे। वो अपने साथ ढेर सारा सामान लाए थे। आते ही बाईयान ने मुझे आवाज दी, कियान, मैं तुम्हारे लिए इंसानों की दुनिया से बहुत सारे गिफ्ट्स लाया हूँ। मैंने उनकी तरफ देखा और सिर हिलाकर मना कर दिया, थैंक यू।
पर मुझे नहीं चाहिए। लेकिन बाई यान ने जैसे सुना ही नहीं, उन्होंने सोने के धागों वाली एक लाल रंग की ड्रेस उठाई और मेरे ऊपर डाल दी। वो लाल रंग मेरी आंखों में खून की तरह चुभा। मुझे तुरंत अपने माता पिता और कबीले के लोग याद आ गए जो खून से लथपथ मरे थे। मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट हुई और मैंने तुरंत उस कपड़े को दूर हटा दिया। शियाओ ने जब मुझे ऐसा करते देखा तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तमीज नहीं है? बाई यान तुम्हें गिफ्ट दे रहे हैं और तुम मना कर रहे हो? उनके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभे। मेरी सांस अटक गई। मैंने कहा, सॉरी, मुझे सच में नहीं चाहिए, और मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। पर 2 कदम ही चला था कि शियाओ मेरे पीछे आ गईं। उन्होंने भौहें सिकोड़कर कहा, तुम अब भी बाई यान को पसंद नहीं करते? तुम्हें समझना होगा कि अब से हम एक फैमिली हैं। ये सुनकर मैं सुन्न रह गया। तभी उनकी उंगली से एक लाल रोशनी चमकी। मैंने नीचे देखा, शियाओ की उंगली में एक लाल धागा बंधा हुआ था। हमारे लोक में शादी करने वाले जोड़े ऐसी ही रेड स्ट्रिंग बांधते हैं। मुझे पता था वो बाई यान से शादी करेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें आज तक किसी मर्द के लिए इतना पजेसिव होते नहीं देखा था। पर ये इतनी जल्दी होगा, मैंने नहीं सोचा था। मैंने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन चाची। शियाओ ने बस कहा और वो लाल ड्रेस जबरदस्ती मेरे हाथ में थमा दी। जिस दिन मेरी और बाई यान की शादी होगी, तुम यही पहनोगे। मुझे मना करने का मौका दिए बिना वो मुड़कर चली गईं। मेरे दिल में एक अजीब सा सूनापन छा गया। कहाँ पहले की शियाओ मेरी हर बात और मर्जी की इज्जत करती थीं। जो काम मैं नहीं करना चाहता था वो मुझसे कभी नहीं करवाती थीं, पर अब मुझे वो बदली बदली सी लग रही थीं। शियाओ वापस बाई यान के पास गईं और उनकी धीमी आवाज मेरे कानों तक आई, आयाओ, तुम कियान पर इतना क्यों चिल्लाती हो? क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है? शियाओ का जवाब सीधे मेरे दिल पर एक भारी पत्थर की तरह लगा। मैंने उस लाल कपड़े को कसकर भींच लिया, अपने दिल पर हाथ रखा और खोए हुए अंदाज में धीरे से बोला, चाची, आप फिक्र मत करो। ये बिन बुलाया मेहमान जिसे आप पसंद नहीं करती, कल हमेशा के लिए चला जाएगा। मैं अपने कमरे में आया और बहुत सोचने के बाद डिसाइड किया कि शियाओ को एक आखिरी बार अच्छे से बाय बोल दूं। मेरे पास उनके लिए एक गिफ्ट भी था, जो इतने सालों तक मेरे माता पिता की तरह मेरा ख्याल रखने का एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट था। लेकिन जैसे ही मैंने वो लकड़ी का बॉक्स खोला, वो खाली था। उसमें हमारे ड्रैगन कबीले की सबसे कीमती चीज लिंगलोंग स्टोन था, जिसे पहनने से इंसान की ताकत और मैजिक बहुत प्योर हो जाता है। वो सिर्फ मेरी सबसे कीमती चीज नहीं थी, बल्कि मेरे माता पिता की आखिरी निशानी थी। पर अब वो गायब था। मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि उस बॉक्स से मुझे शियाओ की एनर्जी महसूस हो रही थी। मैं उस खाली बॉक्स को लेकर बाहर आया। आंगन में बाई यान कहीं नहीं था, सिर्फ शियाओ अकेली थी। बॉक्स देखते ही वो समझ गईं कि मैं क्यों आया हूं। उन्होंने सीधे मान लिया। पिछले दिनों बाई यान जब अपनी ट्रेनिंग कर रहा था तो उसे एक प्रॉब्लम आई थी। मैंने वो स्टोन उसे दे दिया ताकि वो उसकी एनर्जी सोख सके। उस दिन तुम यहाँ नहीं थे और बाद में मैं तुम्हें बताना भूल गई। इसके बदले मैं तुम पर एक उधार छोड़ती हूँ। तुम्हें जो भी हर्जाना चाहिए मांग लो। उनके मुंह से ये बात इतनी नॉर्मली सुनकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। वो स्टोन सिर्फ पहनने के लिए था, पर उन्होंने उसे इतनी आसानी से बाई यान को दे दिया और उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी करवा दिया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, चाची, क्या आपको पता भी है कि वो मेरे मम्मी पापा की आखिरी निशानी थी? शियाओ ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है, इसीलिए कह रही हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए बेझिझक मांग लो। उनका वो बेरुखा चेहरा देखकर मैंने बस एक फीकी सी स्माइल दी। कुछ नहीं चाहिए, मैं वैसे भी इसे आपको ही देने वाला था। चाची, मेरी बस एक आखिरी रिक्वेस्ट है। आज मेरा बर्थडे है, क्या आज की रात आप मेरे साथ स्पेंड कर सकती हैं? चेन कियान, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ। मैंने अपने होंठ चबाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं बस एक फॉर्मल फेयरवेल चाहता हूँ। शियाओ ने मुझे घूर कर देखा। पता नहीं क्यों इस बार वो मना नहीं कर पाई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो रूखेपन से बोली, ठीक है, तो फिर शाम को मिलते हैं। उनके जाने के बाद मैंने सारा खाना टेबल पर लगा दिया। वक्त धीरे धीरे बीतता गया और अंधेरा हो गया। मुझे पता था कि शियाओ मेरे साथ अकेले वक्त नहीं बिताना चाहती, इसलिए मुझे उनके आने की कोई उम्मीद नहीं थी। बस 6 घंटे और बचे थे, फिर मुझे हमेशा के लिए चले जाना था। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। मुड़कर देखा तो शियाओ और बाई यान साथ आ रहे थे। कियान, बाई यान तुम्हारे होने वाले फूफाजी हैं, मैं उन्हें भी तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए साथ ले आई। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैंने मन ही मन खुद पर एक ताना मारा। मैं समझ गया था कि शियाओ को मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उन्हें लगा कि अकेले में मैं कुछ अजीब हरकत करूंगा, इसीलिए वो बाई यान को सेफ्टी के लिए साथ लाई थी। ये एक तरह का शक भी था और वार्निंग भी। मैंने अपने दिल की कड़वाहट को छुपाया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू चाची और थैंक यू फूफाजी। अपने ग्लास की ड्रिंक खत्म करने के बाद मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह जम गए। अब और फेक स्माइल देना मेरे बस की बात नहीं थी। जब माहौल एकदम अजीब और शांत हो गया, तभी अचानक आसमान में खूबसूरत पटाखे फूटने लगे। हम तीनों का ध्यान उस तरफ गया। पटाखे देखकर शियाओ का चेहरा अचानक बदल गया। चेन कियान, ये सब क्या है? मैंने अपना हाथ हवा में लहराया और आसमान में जादुई अक्षरों से लिखा, व्हाइट ड्रैगन की तरफ से आपकी खुशियों और सलामती की दुआ। फिर मैंने शियाओ की तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी। चाची, दुआ करता हूँ कि आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे और आप हर जन्म साथ रहें। मैं दिल से आप दोनों की खुशियों की दुआ करता हूँ।
शियाओ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें अंदर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उनका चेहरा गंभीर हो गया और वो मेरा हाथ पकड़कर आंगन में उस लव ट्री के नीचे ले गईं। उनका ध्यान इस बात पर बिल्कुल नहीं गया कि पेड़ के सारे फूल गायब हो चुके थे। वो बस मुझे घूरती रहीं। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैंने चुपचाप उनकी तरफ देखा और मन में कहा, बस एक आखिरी बार अलविदा कहना चाहता था। भले ही जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, पर सदियों पुराना ये रिश्ता अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। चाची, शियाओ ने मुझे बेहद ठंडी नजरों से देखा। मैंने कहा था ना, मुझसे इतनी उम्मीदें मत रखा करो। मेरी शादी होने वाली है, तुम भी अब बड़े हो गए हो, तुम्हें भी अब अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। ये कहकर वो मुड़ी और चली गईं। मैं चुपचाप उनकी पीठ को देखता रहा और धीरे से बुदबुदाया, अब ऐसा कभी नहीं होगा। आज की रात के बाद मैं वैराग्य का रास्ता चुन रहा हूँ। सारे जज्बात खत्म। अब इस दुनिया के मोह माया से मेरा कोई वास्ता नहीं होगा। गॉडेस शियाओ, दुआ है कि अगली जिंदगी में हमारा कभी सामना न हो। 6 घंटे बाद मैं दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ा था। जैसे ही सुबह की पहली किरण आसमान में चमकी, स्वर्ग के राजा वहां प्रकट हुए। उनकी भारी और रौबदार आवाज गूंजी, चेन कियान, मैं तुम्हारे लिए वैराग्य का ये महाद्वार खोलने जा रहा हूं। क्या तुम तैयार हो? मैंने कहा, जी, मैं तैयार हूं। मेरे बोलते ही आसमान से एक सुनहरी रोशनी धरती तक आई और एक बहुत बड़ा जादुई सर्कल बन गया। इस सर्कल के अंदर कदम रखते ही वैराग्य का सफर शुरू होना था। मैंने उसे शांत नजरों से देखा, फिर अपना हाथ उठाया और बिना एक सेकंड सोचे उसे अपनी छाती के अंदर डाल दिया। मैंने अपने शरीर से शियाओ की आत्मा का वो हिस्सा बाहर खींच लिया। वो दर्द इतना भयानक था मानो मेरा शरीर 2 टुकड़ों में बंट रहा हो। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मैंने मुट्ठी खोली और उस आत्मा को आजाद कर दिया। जाओ, अपनी जगह वापस लौट जाओ। शियाओ की वो आत्मा उड़कर दूर उनके शरीर में समा गई। उसी वक्त मैंने अपनी खुद की आत्मा को भी जबरदस्ती वापस खींच लिया। इस तरह मैं और शियाओ हमेशा के लिए अलग हो गए। कुछ ही देर में मेरी वो भटकी हुई आत्मा दूर से उड़कर मेरे शरीर में वापस आ गई। दूसरी तरफ शियाओ अपने महल के आंगन में खड़ी थीं। पहले तो उन्हें अपनी बॉडी के अंदर मेरी आत्मा में एक बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उनका चेहरा सफेद पड़ गया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उन्हें साफ फील हुआ कि वो आत्मा जबरदस्ती उनके शरीर से बाहर खींची जा रही है। उनके मुंह से खून निकल आया और वो शौक में मेरी आत्मा को दूर जाते देखती रहीं। इधर मैं बिना पीछे मुड़े वैराग्य के उस जादुई सर्कल के अंदर चल दिया। अब से सारे इमोशंस खत्म। मैं सिर्फ इस दुनिया की भलाई के लिए जीऊंगा। एक तेज रोशनी और धमाके के साथ मेरे कदम उस अनजान रास्ते पर पड़ गए। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ सन्नाटा और खालीपन था। घाटियों से आती बर्फीली हवाएं चाकुओं की तरह मेरे चेहरे पर चुभ रही थीं, जिससे एक अजीब सा ठंडा दर्द हो रहा था। मैं स्वर्ग का वॉर गॉड हूँ। मैंने सालों जंग के मैदान में बिताए हैं, जहां हर तरफ लाशें और चीखें हुआ करती थीं। मुझे लगता था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है, पर इस वैराग्य के रास्ते के सामने वो कुछ भी नहीं था। उस मैदान के लिए क्रूर शब्द ज्यादा सही रहेगा और यहाँ इस जगह के लिए मातम या वीरान शब्द एकदम परफेक्ट है। यहाँ उस चीखती हुई बर्फीली हवा और मेरी खुद की सांसों के अलावा दूर दूर तक कोई दूसरी आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो इस पूरी कायनात में सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ लाशों के सफेद कंकाल बिखरे पड़े थे, कुछ देवताओं के, कुछ राक्षसों के, कुछ शैतानी कबीले के और कुछ तो उन विशालकाय जंगली जानवरों के थे जो हवा के थपेड़ों से घिसकर इतने धुंधले हो चुके थे कि उनकी शक्ल पहचानना भी नामुमकिन था। वो कंकाल जमीन से किसी नुकीली तलवार की तरह बाहर निकले हुए थे। ये कोई प्राचीन युद्ध का मैदान था जहां लाखों जीव मरे और मिट्टी में मिल गए। यहाँ हर तरफ सिर्फ पीली रेत थी जो तेज हवा के साथ छोटे छोटे बवंडर बना रही थी। मैंने बिना वक्त गंवाए जहां हवा का थपेड़ा सबसे तेज था वहीं आसन लगाया और साधना में लीन हो गया। 3 दिन बीत गए पर कोई बदलाव नहीं हुआ। मेरे दिल में एक अजीब सा शक हुआ, क्या वैराग्य का रास्ता सिर्फ अकेलेपन का नाम है? इसके बाद 2 दिन और गुजरे, तब जाकर मुझे गड़बड़ का एहसास हुआ। यहाँ वक्त की रफ्तार तेज हो चुकी थी। धूल के कण और हवा के वो नुकीले थपेड़े अब मेरे शरीर को और भी ज्यादा तेजी और ताकत से चीर रहे थे। वो अब किसी धारदार चाकू की तरह लग रहे थे, जिनमें एक ऐसी अजीब शक्ति थी जो मेरी जादुई ताकत और स्टैमिना को धीरे धीरे चाट रही थी। मुझे मजबूरन अपनी बची कुची एनर्जी से अपने शरीर पर एक सुरक्षा कवच बनाना पड़ा। ध्यान बंटने की वजह से मेरी साधना की स्पीड धीमी हो गई और शरीर की एनर्जी तेजी से खत्म होने लगी। साधना से जो पावर रिस्टोर हो रही थी वो इस जानलेवा हवा से बचने में लगने वाली ताकत के मुकाबले बहुत कम थी। यहाँ मेरा 5वां दिन था। आखिरकार मैंने साधना करने और उस जानलेवा हवा से निपटने के बीच का बैलेंस ढूंढ ही लिया। इस वक्त तक उस हवा ने मुझे काट काट कर लथपथ और बेहाल कर दिया था, लेकिन मेरी स्पिरिट और इच्छा शक्ति इस बंजर जमीन से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। मेरी दोनों आंखों से एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। अभी मैं संभल भी नहीं पाया था कि अचानक जमीन तेजी से हिली और एक तेज रोशनी फूटी। उस अचानक चमके मैजिक सर्कल ने मुझे अपने अंदर समेट लिया और पलक झपकते ही मैं उस जगह से गायब हो गया। जब दोबारा आंखें खुलीं
तो मैं एक ऐसी जगह पर था जहां हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, घोर अंधेरा। पर जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा बेचैन किया वो ये थी कि मेरी सारी जादुई ताकत गायब हो चुकी थी। हम देवताओं के लिए जो अपनी जादुई पावर के दम पर ही लड़ते हैं, इस वक्त मेरी हालत बिना दांत वाले शेर जैसी थी। मैंने अपने दिल को समझाया, अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो जो होगा देखा जाएगा। मैं उस इकलौते लाइट सोर्स की तरफ बढ़ने लगा जो दूर से चमक रहा था, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस रोशनी के खत्म होते ही सामने एक ऐसी घाटी होगी जो रंग बिरंगे फूलों से महक रही थी। इस खौफनाक जगह पर अचानक ऐसा खूबसूरत नजारा देखकर मुझे रत्ती भर भी सुकून नहीं मिला, बल्कि सब कुछ बेहद अजीब लगा। मैंने संभल कर आगे कदम बढ़ाए तो मुझे एक घास फूस की झोपड़ी दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वहां किसी के रहने के साफ निशान थे। तभी लकड़ी का दरवाजा चूं की आवाज के साथ खुला। एक लंबा, सफेद और खूबसूरत हाथ दरवाजे को धकेलते हुए बाहर आया और फिर उस घर के ओनर का असली चेहरा सामने आया। मैंने खुद को अलर्ट किया और बाहर आने वाले को देखा। गोरा रंग, तीखी नाक, पतले होंठ और सबसे बढ़कर वो झुकी हुई, प्यार से भरी कटीली आंखें जो किसी को भी अपनी तरफ खींच लें। वो बला की खूबसूरत थी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़की ने मुंह खोला। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा उसी से पूछ लिया, तुम कौन हो? वो लड़की बड़े आराम से चलकर आई और आंगन में रखी एक कुंजी पर बैठ गई। जब तुम यहाँ आए हो तो यकीनन वैराग्य का रास्ता ही सीख रहे होगे। उस हिसाब से देखा जाए तो मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, बस तुमसे कोई 1000 साल पहले यहाँ आई थी। 1000 साल? यानी ये उम्र में लगभग शियाओ जितनी बड़ी होगी। फिर ये अब तक यहाँ क्या सीख रही है? मैंने बिना किसी इंटरेस्ट के उसकी तरफ देखा। तुम्हारी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है, फिर भी तुम यहीं अटकी हो? अरे ओ देवलोक के दोस्त, तुम ये बात नहीं समझोगे, उसने मुस्कुरा हुए कहा। मैं वैराग्य के रास्ते पर हूँ, इसलिए मुझे लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं। यहाँ मेरी ट्रेनिंग भी हो जाती है और कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, तो इससे बेहतर और क्या होगा? मैं तो बस इसी सुकून की वजह से यहाँ टिक गई। मैंने उसकी बात पर गौर किया और पाया कि जो वो कह रही थी उसमें एक अजीब सा लॉजिक था। जब तक वो मेरे लिए कोई खतरा नहीं थी, मुझे उसके सीक्रेट्स जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने कहा, गुस्ताखी के लिए माफी सीनियर, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये कौन सी जगह है और यहाँ के रूल्स क्या हैं? अच्छा, तो मेरी बातों से राज उगलवाना चाहते हो? चलो, बताने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी हर किसी का अपना एक रास्ता होता है। तुम यहाँ रहकर आराम से ध्यान लगाओ। जिस दिन तुम्हारा दिमाग खुलेगा और तुम्हें समझ आ जाएगा, उस दिन तुम्हारी साधना पूरी हो जाएगी। और हाँ, मुझे बार बार सीनियर मत कहो, बूढ़ी फील होता है। मेरा नाम बीनान है। मैं समझ गया कि ये मुझे बातों में उलझा रही है। मैंने बिना वक्त गंवाए अपने लिए एक अलग गुफा ढूंढी, उसे थोड़ा सा साफ किया और ध्यान में बैठ गया। पहाड़ों में साधना करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। मेरा डेली रूटीन सिर्फ इतना था, साधना करना, बीनान से 2-4 बातें करना और फिर से साधना में जुट जाना। इस तरह देवलोक का इकलौता वॉर गॉड अब सिर्फ साधना और खुद को तराशने में लगा था। धीरे धीरे रोज की बातचीत की वजह से हमारे बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई। हालांकि हम दोनों जानते थे कि ये रिश्ता सिर्फ इस घाटी तक ही सीमित है और हम दोनों ही एक दूसरे से नकाब पहनकर बात कर रहे हैं। फिर एक दिन पूरी घाटी तेज भूकंप से हिल उठी। मैं अपनी साधना से अचानक चौंक कर जागा। ये क्या हो रहा है? बीनान ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैं देख कर आती हूँ। दूसरी तरफ जब शियाओ को पता चला कि मैं वैराग्य के रास्ते पर निकल चुका हूँ तो उसे बेहद पछतावा हुआ। उसने बाईं आन को धक्के मारकर अपने महल से निकाल दिया और दिन रात उस चोटी पर बैठी रो रो कर मुझे पुकारती रही, कियान, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हें इस तरह मजबूर नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी, तुम वापस आ जाओ, अगर तुम कहो तो मैं भी इस वैराग्य के रास्ते पर चलने को तैयार हूँ, बस लौट आओ। इसके बाद वो सीधे स्वर्ग के राजा के पास पहुंची और उनसे गिड़गिड़ाई कि वो वैराग्य के इस रास्ते का दरवाजा खोल दें, पर राजा ने उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। अब शियाओ के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो रोज उस चोटी पर बैठकर मेरे बाहर आने का इंतजार करे। उसके मन में कई बार आया कि वो जबरदस्ती अंदर घुस जाए, पर ये वैराग्य का रास्ता एक प्राचीन युद्ध का मैदान था जहां अनगिनत कंकाल और प्राचीन देवताओं की बची कुची शक्तियां दफन थीं। अगर उसने जबरदस्ती इसे तोड़ने की कोशिश की तो उस दरार से भटकी हुई आत्माएं बाहर आ जाएंगी, जिससे तीनों लोगों का बैलेंस बिगड़ सकता था। शियाओ ने अपने गुस्से और पागलपन को काबू में किया और दिन रात वहीं पहरा देने लगी। उसी दिन जब जंग के मैदान में एक तेज हलचल हुई, शियाओ वहां जाने ही वाली थी कि उसने देखा कि चोटी के सामने वाले प्राचीन खंडहरों से कुछ अजीब सी शक्तियां बाहर निकल रही हैं। शियाओ ने अनजाने में उस कमजोर एनर्जी का पीछा किया। जब उसने पास जाकर देखा तो वो हैरान रह गई। वो एक डेविल वेपन था। राक्षसों के कबीले के लोग देवताओं की जगह पर कैसे आ सकते हैं? क्या यहाँ कोई गुप्त रास्ता है? और ये तो देवताओं का खंडहर है, यहाँ ऐसी घाटी कैसे आ सकती है? अचानक शियाओ को महसूस हुआ कि उसकी सारी जादुई ताकत गायब हो रही है। वो तुरंत उस अजीब जगह से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी उसकी बची कुची जादुई सेंस ने एक जानी पहचानी एनर्जी को महसूस किया, पर अगले ही पल मेरी वो एनर्जी गायब हो गई। कियान, क्या वो तुम हो? चेन कियान! उसने कई बार आवाज लगाई और घाटी में छानबीन की,
पर कोई नहीं मिला। शियाओ को तुरंत उस युद्ध के मैदान की याद आई और वो तेजी से उस तरफ भागी। आज वहां इतनी तेज हलचल थी कि उसे चोटी पर भी महसूस हो रही थी। उसे पूरा यकीन था कि मैं वहीं मिलूंगा। शियाओ के दिल में एक उम्मीद जागी और वो भागते हुए जंग के मैदान के एंट्रेंस पर पहुंची। वहां लोग बात कर रहे थे, वॉर गॉड ने डेविल गॉड से मुकाबला किया और शायद वो घायल हो गए हैं। ये सुनते ही शियाओ के होश उड़ गए। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि मैं फिर से घायल हो गया हूँ। उसका दिल तड़प उठा। तभी उसे उस एंट्रेंस की याद आई और उसके दिमाग की बत्ती जली। क्या वो जगह वैराग्य के रास्ते का ही कोई दूसरा गुप्त दरवाजा थी? वो प्राचीन युद्ध का मैदान और देवताओं के मरने की जगह आपस में जुड़े हुए थे, तो ऐसा होना मुमकिन था। ये सोचते ही शियाओ तुरंत वापस उसी घाटी में पहुंची और उसी रास्ते पर आगे बढ़ गई। पर इस बार जैसे ही वो इनसाइड गई, उसे किसी के बात करने की आवाज आई। वो जानी पहचानी आवाज सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। छोटे छोटे रास्तों को पार करते हुए शियाओ ने देखा कि बीनान मेरे कपड़े हटाकर मेरे जख्मों पर दवा लगा रही थी। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? शियाओ चिल्लाई। मैंने सोचा, चाची आप अंदर कैसे आईं? राजा ने मुझसे वादा किया था कि वो शियाओ को अंदर नहीं आने देंगे और वो अपना वादा नहीं तोड़ सकते थे। फिर शियाओ यहाँ कैसे पहुंची? शियाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था कि मैं इस अजनबी औरत के साथ क्यों हूँ। उसका दिमाग गंदे गंदे ख्याल बुनने लगा और उसका गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसने अपने गुस्से को दबाया और सामने खड़े मेरे आगे अपना हाथ फैला दिया। कियान, चाची के साथ वापस घर चलो। मैं कहा, चाची मैं अब वैराग्य के रास्ते पर बहुत आगे निकल आया हूँ। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। अगर मैंने इसे बीच में छोड़ा तो इसका उल्टा असर मेरे शरीर पर होगा। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। तुम इन सब बातों की फिक्र मत करो, मेरी बात मानो। हमारे बीच बस एक गलत फहमी हुई थी। तुम्हें जो चाहिए तुम्हारी ये चाची तुम्हें देगी। मैंने उसकी तरफ एक सूनी नजर से देखा। क्या मुझे आप भी मिल सकती हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। तुम्हारी चाची तुमसे वादा करती है, बस तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। मैंने हैरान होकर अपनी आंखें फाड़ दी। चाची आप ये क्या बकवास कर रही हैं? क्या आपकी बाईं आन से शादी नहीं होने वाली थी? शियाओ ने तुरंत सफाई दी। वो सब झूठ था। मैं तो बस तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए उसके साथ नाटक कर रही थी ताकि तुम मुझसे दूर हो जाओ। मैं उस औरत को बहुत अजनबी नजरों से देख रहा था। उसका चेहरा आज भी वैसा ही शांत और पवित्र था, पर उसके मुंह से निकलने वाली बातें उस शियाओ जैसी बिल्कुल नहीं थीं जिसे मैं जानता था। शियाओ ने जब देखा कि मैं कुछ नहीं बोल रहा तो वो एक कदम और आगे बढ़ी। कियान, मेरी बात का भरोसा करो, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। लेकिन मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मेरा लहजा एकदम ठंडा और शांत था। अच्छा, पर अब मुझे नहीं चाहिए। शियाओ मुझे फटी आंखों से देखती रह गई। उसकी आवाज जैसे हलक में ही फंस गई। क्या कहा तुमने? मैंने उसकी तरफ से अपना मुंह फेरा और बीनान से कहा, आई एम सॉरी। तुम्हें ये सब बकवास देखनी पड़ रही है। अरे इसमें सॉरी क्या कहना? बीनान ने मजे लेते हुए कहा, मैं इतने सालों से यहाँ अकेली रह रही हूँ। मैंने बहुत समय से ऐसा ड्रामा नहीं देखा। तुम लोग कंटिन्यू रखो, समझो मैं यहाँ हूँ ही नहीं। मैं चुप हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की सच में नासमझ है या जानबूझकर मजे ले रही है। क्या इसे थोड़ा भी साइड होना नहीं आता? बीनान और मेरे बीच की ये ट्यूनिंग देखकर शियाओ का बचा कुचा आपा भी खो गया। वो गुस्से से पागल हो गई और उसने बीनान को वहां से भगाने के लिए अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करना चाहा, पर कुछ नहीं हुआ। मैंने अपना सिर हिलाया। चाची अपनी ताकत जाया मत कीजिए। ये जगह हर तरह की जादुई पावर को दबा देती है, वरना मैं बीनान के सामने आपके साथ अपने इस कड़वे अतीत का तमाशा क्यों बनाता? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इस तमाशा देखने वाली लड़की को यहाँ से भगा नहीं सकता और न ही कोई मैजिक बैरियर बनाकर इससे अपनी बातें छुपा सकता हूँ। क्योंकि शियाओ ने अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, इसलिए इस जगह के रूल्स को भनक लग गई थी कि यहाँ कोई बाहरी शक्ति आई है। चारों तरफ एक अजीब सी दबाव वाली पावर महसूस होने लगी। शियाओ समझ गई कि ये एक वार्निंग है। अगर वो तुरंत यहाँ से नहीं गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि इस वक्त वो बिना किसी जादुई ताकत के एक आम इंसान जैसी थी। पर वो इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थी। उसे अचानक कुछ याद आया। उसने अपने गले से वो लाल धागा निकाला। शुक्र था कि उसने उसे अपने स्टोरेज स्पेस में नहीं रखा था, वरना बिना जादुई ताकत के तो वो खुलता भी नहीं। शियाओ ने किसी कीमती खजाने की तरह उस धागे को मेरे सामने आगे बढ़ाया। ये देखो, तुम्हारा वो लिंगलोंग स्टोन खोया नहीं है। तुम्हारी चाची इसे तुम्हें वापस कर रही है। अब तो गुस्सा छोड़ दो। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उस स्टोन को छूकर महसूस किया। उसके अंदर से वही पुरानी गर्माहट और अपनापन आ रहा था, मानो मेरे माता पिता आज भी मेरे पास हों। पर अगले ही पल मैंने वो स्टोन वापस उसकी तरफ बढ़ा दिया। शियाओ मुझे हैरान होकर देखने लगी। कियान, ये तुम क्या कर रहे हो? अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। चाची, मैंने उस दिन भी इसे आपको एक गिफ्ट की तरह देने का ही मन बनाया था। अब से हम दोनों अपने अपने रास्तों पर खुश रहें, यही बेहतर है। नहीं, मैं तुम्हारी कोई चीज वापस नहीं लूंगी और न ही मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ूंगी। हम इतने सालों से साथ हैं, तुम मेरी जान से भी बढ़कर हो। मैं पूरी दुनिया को छोड़ सकती हूँ, पर तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। शियाओ चिल्लाई। उसने देखा कि उसकी बातों का मुझ पर रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा है। वो कुछ और बोलने ही वाली थी कि अचानक इस जगह की एक रहस्यमयी ताकत ने उसे अपनी जगह पर जकड़ लिया। वो हिल भी नहीं पा रही थी और फिर
पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो गई। हम दोनों सच में अपने रिश्ते के आखिरी मोड़ पर आ चुके थे, जहां हमारे बीच अनगिनत दूरियां थीं, पर अतीत में जो हमारा प्यार था वो भी कोई झूठ नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि शियाओ को कोई नुकसान पहुंचे। फिक्र मत करो, तुम्हारी चाची को कुछ नहीं होगा, बीनान ने मुझे दिलासा दिया। हर जगह के अपने कायदे होते हैं और ये कायदे खुद भगवान की मर्जी से चलते हैं। तुम यहाँ के रूल को भगवान का फैसला समझ सकते हो। तुम्हारी चाची का इरादा इस जगह को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, इसलिए यहाँ की पावर ने उसे सिर्फ बाहर फेंक दिया, उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई। बीनान ने पूछा, वैसे वैराग्य का रास्ता सच में इतना बेरहम नहीं होता? चेन कियान, तुम्हारा असली रास्ता क्या है? क्या तुमने इस बारे में सोचा? मैं और बीनान आज भी एक दूसरे से एक सेफ डिस्टेंस बनाकर रखते थे। देखने में हम क्लोज लगते थे, पर हमारे बीच हमेशा एक धुंधली सी दीवार थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। पर मुझे लगता है कि साथ रहने का ये सबसे बेस्ट तरीका था। हमारे पास बात करने के लिए टॉपिक्स भी थे और अपने अपने सीक्रेट्स भी। हमें इस बात का डर नहीं था कि कोई हमारी कमजोरी का फायदा उठाएगा, और न ही हमें एक दूसरे के लिए अपनी जान दांव पर लगानी थी। अगर कोई चीज बदली थी तो वो थी शियाओ। जब उसे पता चला कि इस जगह के रूल्स उसे कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे तो वो और भी ज्यादा ढीठ हो गई। वो हर रोज यहाँ आती, कुछ घंटे यहीं बिताती और फिर यहाँ की पावर उसे बाहर फेंक देती। ये उसका रोज का नाटक बन गया था। मैं उसकी इन हरकतों से तंग आ चुका था। उसकी वजह से मेरी साधना में डिस्टर्बेंस हो रहा था। इस जगह पर हम दोनों के पास कोई जादुई पावर नहीं थी, इसलिए मैं अपनी गुफा में कोई ऐसा मैजिक बैरियर या मंत्र भी नहीं लगा सकता था जो उसे रोक सके। इस तरह 3 महीने और बीत गए। डेविल गॉड के उस खतरनाक मैजिक सर्कल को शुरू करने में अब बहुत कम समय बचा था। मेरी साधना और मेरे असली मुकाम के बीच अब सिर्फ एक बारीक सी लाइन बची थी। मैं उस पार छिपी एक बहुत बड़ी ताकत को महसूस तो कर पा रहा था, पर उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में नहीं ले पा रहा था। 3 दिन बाद की सुबह अचानक मेरी गुफा के अंदर एक बहुत ही साफ और खनकती हुई आवाज गूंजी। उस आवाज को सुनते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिरकार मेरा ब्रेक थ्रू हो ही गया। मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर के कोने कोने में एक बेहद शक्तिशाली और अदम्य ताकत भर चुकी है। मैंने कई दिनों से बंधे अपने पैर सीधे किए और आराम की सांस ली, पर तभी मेरे दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। अगर वैराग्य का रास्ता पूरी तरह पार करने के बाद यहाँ अपनी जादुई ताकत पर कंट्रोल मिल जाता है तो इसका मतलब बीनान के पास भी उसकी पावर्स वापस आ चुकी होंगी। इतने दिनों साथ रहने के बाद मैं बीनान के नेचर को अच्छे से समझ चुका था। अगर उसके पास पावर्स थीं, फिर भी उसने मेरे या शियाओ पर कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया। उल्टा ऐसे सीधा साधा बनने का नाटक करती रही जैसे उसके पास कुछ हो ही न। ये तो साफ साफ हमारे मजे लेना हुआ, जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। पर इसके अलावा मैं ये मान ही नहीं सकता था कि उसका कोई और मकसद नहीं होगा। वो इतने लंबे समय से नाटक कर रही थी और बीनान जैसी शातिर लड़की सिर्फ टाइम पास के लिए ऐसा करे, ये नामुमकिन था। इसके पीछे कोई बड़ा गेम था। मैं तुरंत उठकर बीनान से सवाल जवाब करने के लिए बढ़ा, पर जिससे मैं मिलने जा रहा था वो पहले से ही मेरी गुफा के दरवाजे पर खड़ी थी। वो मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रही थी, मानो उसे कुछ पता ही न हो। बधाई हो, आखिरकार तुम्हारा ब्रेक थ्रू हो गया। वैराग्य की असली ताकत को हाथ में लेकर कैसा फील हो रहा है? बीनान ने कहा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडे लहजे में पूछा, तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? क्या कहना? क्यों ना एक छोटा सा मुकाबला हो जाए? उसने बात टालनी चाहिए। सीनियर, मैंने उसे घूरा। अरे बाबा, ठीक है, मैं बताती हूँ, उसने हार मानते हुए कहा। और सुनो, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे सीनियर मत बोला करो। मैं तो बस मजे ले रही थी, मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। मैंने अपनी नजरें उस पर से नहीं हटाई। बीनान की स्माइल अचानक गायब हो गई और उसका चेहरा सीरियस हो गया। लो, आ गया। क्या आ गया? मैंने पूछा। उसने कहा, हमारा इम्तिहान। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, पलक झपकते ही पूरी कायनात का रंग बदल गया। आसमान के बीचों बीच एक बहुत बड़ी दरार खुली और एक दरवाजा सा बन गया जिसने हम दोनों को अपनी तरफ खींच लिया। उसी वक्त भागती हुई शियाओ वहां पहुंची। उसकी आंखें गुस्से और खौफ से फटी की फटी रह गईं, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। मैं एक बार फिर उसकी नजरों के सामने से ओझल हो गया। जब दोबारा मेरी आंखें खुलीं तो मैं एक ऐसी सड़क पर खड़ा था जहां लोगों की भारी भीड़ आ जा रही थी। अजीब बात यह थी कि यहाँ किसी भी इंसान के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का नामो निशान नहीं था। क्या मैं इंसानों की दुनिया में आ गया हूँ? तभी मुझे याद आया कि जब आसमान की उस दरार ने मुझे खींचा था तो धुंधलेपन में मुझे एक और साया अंदर आता हुआ दिखा था। वो और कोई नहीं, यकीनन शियाओ ही होगी। उसे तो जैसे मुझसे चिपकने की बीमारी थी। मेरा सिर दर्द करने लगा। एक तो मैं अजीब तरीके से इस इंसानी दुनिया में फंस गया था, ऊपर से मजे लेने वाली बीनान भी साथ थी और सोने पर सुहागा की वो न छूटने वाली शियाओ भी यहीं कहीं आ गिरी थी। मैंने फालतू की बातें दिमाग से निकाली और आसपास का जायजा लेने लगा। बीनान की बातों के मुताबिक यह वैराग्य के रास्ते का आखिरी इम्तिहान था। इस स्टेज को पार करने के बाद ही कोई वैराग्य की सुप्रीम पावर पर पूरी तरह कंट्रोल पा सकता था। पर वो मेरे साथ इस इम्तिहान में क्यों खींची चली आई? क्या वैराग्य के रास्ते के इम्तिहान का भी कोई अजीब रूल होता है? इस वक्त मेरी सारी जादुई ताकत पूरी तरह सील हो चुकी थी, यहाँ तक कि मेरी बॉडी पर भी एक लिमिट लग गई थी।
मैं अब पूरी तरह एक आम इंसान बन चुका था। भगवान बनने की राह में आने वाले ये इम्तिहान हमेशा जानलेवा होते हैं, इसलिए मुझे फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। मैं चलते हुए सड़क के आखिरी मोड़ पर पहुंचा। वहां एक बुक शॉप के बाहर भारी भीड़ जमा थी। लोग चिल्ला रहे थे, गालियां दे रहे थे और तोड़फोड़ मची थी। मेरा इन सब में पड़ने का कोई इरादा नहीं था, पर जैसे ही मैं पास से गुजरा, मेरी सरसरी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। वो बीनान थी। आसपास के लोगों की कानाफूसी से मुझे समझ आया कि यह दुकान बीनान की ही थी। पर तमाशा देखो, दुकान की मालकिन अपनी ही दुकान को टूटते हुए ऐसे चुपचाप देख रही थी जैसे उसका इस सब से कोई लेना देना ही न हो। मैंने मन ही मन सोचा, चलो भाई निकलो यहाँ से, वरना बीनान के साथ साथ मैं भी किसी मुसीबत में आ जाऊंगा। आखिरकार हम दोनों इस इम्तिहान में आए हैं, तो अगर बीनान को यहाँ कोई पहचान और स्टेटस मिला है तो मुझे भी मिला ही होगा। मैं कौन हूँ ये देखना पड़ेगा। मैं जैसे ही मुड़ा, बीनान ने मुझे आवाज दे दी, अरे वो बड़े घर के छोटे सरकार, जरा देखिए तो सही, ये गुंडे सरेआम मेरी दुकान में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इस पर आपका क्या इंसाफ है। भीड़ में से एक भारी भरकम आदमी आगे आया जिसका नाम हुसानहान था। उसने बीनान को धमकाते हुए कहा, तूने ये क्या बकवास कचरा पेंटिंग बनाई है? इस रद्दी के तू मुझसे 300 रुपए मांग रही है? डकैती डाल रही है क्या? चुपचाप 1000 रुपए का हर्जाना दे, तब जाकर बात रफा दफा होगी, वरना याद रख ये दुकान कल की सुबह नहीं देख पाएगी। उसने लालची नजरों से बीनान को और फिर मेरे कीमती कपड़ों को देखा। मैंने अपनी आवाज को सख्त किया और सीधे हुसानहान की आंखों में देखते हुए कहा, भाई साहब सीधे शब्दों में पूछूं तो जब तुमने ये पेंटिंग खरीदी थी तब तुम्हारी आंखें बंद थीं क्या? क्या ये आज सुबह ही ऐसी खराब हुई है? रही बात पैसों की, तो औकात में रहो, मेरे पैसे तुम हजम नहीं कर पाओगे। आसपास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे और उस गुंडे की थू थू करने लगे। ये हुसानहान रोज का है इसका, सीधे साधे दुकानदारों को डराना, धमकाना और वसूली करना ही इसका काम है। इस पूरी मार्केट में जिसका कोई गॉडफादर नहीं है उसे इसने लूटा है। भीख न मिले तो चोरी, चोरी न चले तो सीना जोरी। ऐसे घटिया लोगों की वजह से मुझे खुद को इस शहर का बताने में भी शर्म आती है। हुसानहान का चेहरा गुस्से और शर्म से काला पड़ गया। अमूमन जब वो किसी को डराता था तो लोग कांपते हुए पैसे उसके हाथ में थमा देते थे। बीनान ने मेरी तरफ देखा और उसके होठों पर एक कातिलाना स्माइल आ गई। छोटे सरकार, क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद करेंगे? मैं अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी भीड़ को चीरती हुई एक लड़की चिल्लाती हुई आई, बड़े भैया जल्दी घर चलिए, वरना बाबूजी आज आपकी टांगे तोड़ देंगे। मैं अभी संभल भी नहीं पाया था कि एक बेहद मासूम और चुलबुली सी नौकरानी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी गोल गोल आंखें डर और घबराहट से भरी थीं। बड़े भैया प्लीज घर चलिए, बाबूजी को पता चल गया है कि आप चुपके से बाहर निकल आए हैं, वो बहुत गुस्से में हैं। भीड़ में खड़े लोग हमें देखकर गॉसिप करने लगे, अरे ये तो हमारे शहर के राजा के बड़े साहब है ना। तुम्हें पता है एक बार ये फटे हाल भिखारियों जैसे कपड़े पहनकर सड़क किनारे बैठे थे, मुझे तरस आ गया तो मैंने इन्हें 2 सिक्के दे दिए थे। अगर सिटी चीफ को ये बात पता चली तो वो गुस्से में पागल हो जाएंगे। दूसरा बोला, अरे भाई उस हुलिये में कोई पहचान ही नहीं सकता था कि ये शहर के सबसे बड़े रईस के बेटे हैं, पर इतने बड़े घर के लड़के होकर ऐसी अजीब हरकतें क्यों करते हैं भला? इनसे आगे चलकर कौन अपनी बेटी ब्याहेगा? मैं उस नौकरानी को थोड़ा साइड में ले जाकर पूरी बात समझने ही वाला था कि पीछे से बीनान की आवाज आई, तो आप सिटी चीफ के बड़े साहब हैं? फिर तो इन सरेआम गुंडागर्दी करने वाले बदमाशों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए, है ना? मैंने हुसानहान की तरफ देखा और कहा, मैडम आप बेफिक्र रहिए, मैं वैसे भी इन्हें छोड़ने नहीं वाला था। यूएआर, मैंने उस नौकरानी का नाम लेते हुए कहा, इस हुसानहान और इसके गुंडों को घसीटते हुए सीधे कोतवाली ले जाओ और अंदर करवाओ। बीनान ने हाथ जोड़कर एक नाटक सा किया, आपकी इस बड़ी मदद के लिए शुक्रिया छोटे सरकार। इस गरीब लड़की के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इससे पहले कि वो अपनी लाइन पूरी करती। मैंने डरे हुए अंदाज में यूएआर का हाथ पकड़ा और तेजी से भागा। यूएआर जल्दी भागो, वरना ये लड़की अभी कोई नया ड्रामा शुरू कर देगी और मैं इसके चक्कर में फंस जाऊंगा। घर वापस जाते हुए मैंने रास्ते में ही अपनी नौकरानी यूएआर से बातों बातों में अपनी इस नई पहचान और लाइफ की पूरी डिटेल निकाल ली। यूएआर बेचारी बेहद सीधी और मासूम थी, उसे अपने मालिक पर कोई शक नहीं हुआ। हालांकि वो थोड़ी हैरान जरूर थी कि जो मालिक सुबह तक बिल्कुल ठीक थे वो अचानक अपनी ही याददाश्त क्यों खो बैठे हैं। फिर भी उसने वफादारी से मेरे हर सवाल का जवाब दिया। शायद ये भगवान का ही कोई अजीब खेल था, क्योंकि इस इंसानी दुनिया में भी मेरा नाम वही था, चेन कियान, और मैं इस पूरे शहर के सबसे अमीर और पावरफुल सिटी चीफ का इकलौता वारिस था जिसे माए बाप की तरफ से बेशुमार प्यार और छूट मिली हुई थी। जैसे ही हमारी बग्घी आलीशान हवेली के मेन गेट पर रुकी, मैंने देखा कि वहां एक उम्रदराज कपल मेरा इंतजार कर रहा था। उनके शाही कपड़े और आसपास के नौकरों की फौज देखकर मैं समझ गया कि ये मेरे इस जन्म के माता पिता हैं। मैंने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, माताजी, मैं वापस आ गया। मेरी माँ ने एक ठंडी सांस ली और राहत की सांस लेते हुए कहा, शुक्र है तुम सही सलामत लौट आए। अगली बार जब भी बाहर जाना हो तो हमें बताकर जाया करो। इस तरह अचानक गायब हो जाओगे और बाहर किसी किडनैपर या बदमाश के हत्थे चढ़ गए तो हमारा क्या होगा? आजकल बाहर के हालात ठीक नहीं हैं। चलो पहले अंदर चलो,
मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनवाया है। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही पिताजी और माताजी मेरी प्लेट में लगातार खाना परोसते जा रहे थे, मानो उन्हें डर हो कि मैं भूखा न रह जाऊं। देवलोक में जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे असली माता पिता तुरंत शहीद हो गए थे। शियाओ ने भले ही मेरा ख्याल रखा, पर एक औरत अकेले लड़के को पालते हुए वो मर्म और ममता कभी नहीं दे पाती जिसकी एक बच्चे को जरूरत होती है। पर आज इन इंसानी माता पिता के हाथों से खाना खाते हुए मुझे वो सुकून और गर्माहट महसूस हुई जो मुझे आज तक की अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिली थी। ये एक माँ बाप का अपने बच्चे के लिए बिना किसी स्वार्थ का प्योर प्यार था। रात के वक्त मैं बिस्तर पर लेटा हुआ इस इम्तिहान और अपनी इस नई लाइफ के बारे में सोच रहा था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। तभी अचानक खिड़की पर एक खटखट की आवाज हुई। चेन कियान! बाहर से एक धीमी आवाज आई। ये बीनान थी। मैंने खिड़की खोली। बीनान बाहर हो रही रिमझिम बारिश से बचते हुए बिल्ली की तरह फुर्ती से कमरे के अंदर कूद गई। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? और तुमने उस इम्तिहान के बारे में जो कहा था उसका असली सच क्या है? मैंने सीधे मुद्दे की बात की। बीनान ने एक गहरी सांस ली और नकली उदासी दिखाते हुए कहा, अरे यार, हम दोस्त हैं ना? तुम्हें मेरी रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। आते ही काम की बात शुरू कर दी। जब उसने देखा कि मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया तो उसने अपनी नौटंकी बंद की और सीरियस होकर बोली, सुनो, सालों पहले जब मैंने वैराग्य के रास्ते का यह आखिरी इम्तिहान दिया था तब भगवान ने मुझे फेल घोषित कर दिया था। इसी वजह से मैं आज तक वैराग्य की पूरी ताकत हासिल नहीं कर पाई। अगर मुझे दोबारा इस इम्तिहान में बैठना था तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं किसी ऐसे नए बंदे का इंतजार करूं जो वैराग्य के रास्ते पर चल रहा हो। जैसे ही तुम्हारे लिए इस इम्तिहान का दरवाजा खुला, मैंने उस मौके का फायदा उठाया और सिस्टम की कमजोरी की वजह से मैं भी तुम्हारे साथ इस लूप में खींची चली आई। मैंने हैरान होकर कहा, पर मैंने आज तक इतिहास में कभी नहीं सुना कि कोई इस तरह किसी दूसरे के इम्तिहान में घुस सकता है। इस असीम कायनात में हर तरह के चमत्कार मुमकिन है। ये तो फिर भी छोटी चीज है। उसने कंधे उचकाए। मैंने सोचते हुए सिर हिलाया और पूछा, अच्छा, तो जब तुम पिछली बार इस इम्तिहान में आई थी तब तुमने क्या सीखा? तुम्हें कोई हिंट मिला था कि इसे पार कैसे करना है? बीनान ने अपने दोनों हाथ हवा में फैला दिए। बिल्कुल नहीं। अगर मुझे पता होता तो मैं आज तक इस लेवल पर थोड़ी न अटकी रहती। तो तुमने ऐसा क्या रायता फैलाया था कि भगवान ने तुम्हें फेल कर दिया? कुछ खास नहीं, बस तुम्हारी तरह एक इंसानी शरीर मिला था तो मैंने पूरी जिंदगी ऐश की, अच्छा खाया पिया, घूमती रही और जब बूढ़ी होकर मर गई तो वापस उसी घाटी में पहुंच गई। उसकी बात सुनकर मेरा उससे आगे कुछ भी पूछने का मन खत्म हो गया। बीनान एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाना किसी के बस की बात नहीं थी। हम दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि खिड़की पर दोबारा दस्तक हुई। इस बार आवाज शियाओ की थी। मैं बुरी तरह खींच गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों औरतों को रात के अंधेरे में खिड़की से चूहों की तरह अंदर आने का क्या शौक था। क्या ये लोग दिन के उजाले में शरीफों की तरह बैठकर बात नहीं कर सकते थे? पर मैं नहीं चाहता था कि हवेली के गार्ड्स अलर्ट हो जाएं या मेरे माता पिता की नींद खराब हो, इसलिए मुझे मजबूरन शियाओ के लिए भी खिड़की खोलनी पड़ी। शियाओ जैसे ही कमरे के अंदर आई, उसकी नजर वहां सोफे पर मजे से पसरी हुई बीनान पर पड़ी। वो बुरी तरह चौंक गई। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, पहले कमरे को देखा, फिर अपनी तरफ और फिर बीनान की तरफ इशारा करते हुए तल्ख लहजे में कहा, तुम तो इस चेन कियान की चाची बनती हो ना? हमारे बीच का रिश्ता क्या है? इसमें तुम्हें टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरी बराबरी कर सको। बीनान ने एक फीकी सी हंसी हंसी और जैसे ही वो कोई पलटवार करने वाली थी, मैंने बीच में आकर दोनों को गुस्से से डांटा। तुम दोनों को वापस देवलोक नहीं जाना क्या? अगर यहाँ तमाशा करना है तो अभी के अभी मेरे कमरे से दफा हो जाओ। मुझे डिस्टर्ब मत करो। शियाओ और बीनान पहले भी कई बार एक दूसरे से भिड़ चुकी थीं, इसलिए शियाओ जानती थी कि बीनान एक नंबर की ढीठ और बेशरम लड़की है। इससे बहस करना बेकार है। उसने बीनान को इग्नोर किया और मेरी तरफ मुड़कर बेहद संजीदगी से पूछा, कियान, क्या तुम्हें इस इम्तिहान को पार करने का कोई रास्ता मिला? नहीं, मैंने रूखा जवाब दिया। शियाओ कुछ और बोलने ही वाली थी कि मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। चाची, आप यहाँ से चली जाइए, वापस देवलोक लौट जाइए। इस दलदल में आपको नहीं आना चाहिए था। मेरा और बीनान का यहाँ होना एक मजबूरी है क्योंकि हमें अपनी साधना पूरी करनी है, पर आप आज़ाद हैं। आप पर कोई पाबंदी नहीं है। आप जब चाहें यहाँ से जा सकती हैं। तुम इस पराई औरत के लिए मुझे यहाँ से भगा रहे हो? शियाओ की आवाज में जलन और दर्द साफ था। हर इंसान के अपने फैसले होते हैं चाची। अगर आपको कोई काम नहीं है तो प्लीज मेरे इस इम्तिहान के बीच में मत आइए। आप अच्छे से जानती हैं कि एक साधक के लिए उसका इम्तिहान कितना मायने रखता है। प्लीज मेरे कर्मों और मेरी किस्मत के बीच में मत पड़िए। कियान, मैं तुम्हारी चाची हूँ, मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसने रोनी सूरत बनाई। आप मुझे पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा चुकी हैं, मैंने सपाट लहजे में कहा। वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मेरा मतलब, हाँ, मैंने वो नाटक जानबूझकर किया था, पर वो सब सिर्फ तुम्हारे भले के लिए था। मैं बस हमारे इस पवित्र रिश्ते को बचाना चाहती थी। मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, मैंने दुनिया तुमसे ज्यादा देखी है। क्या हम हमेशा के लिए एक दूसरे के प्यारे परिवार बनकर नहीं रह सकते? मैंने एक लंबी सांस ली। हाँ, बिल्कुल रह सकते हैं। आप मेरी चाची थीं और हमेशा मेरी चाची ही रहेंगी। इस बात से मुझे कोई एतराज नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र होकर वापस लौट जाइए। कियान, तुम अभी बच्चे हो,
तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बाद में तुमसे फिर मिलने आऊंगी, शियाओ ने कहा और वो भारी मन से खिड़की से बाहर कूदकर चली गई। शियाओ के जाने के बाद मैंने सोफे पर बैठी बीनान की तरफ देखा और अपना चेहरा सख्त कर लिया। अब तुम भी यहाँ से निकलो। बीनान ने टेबल पर रखी लिखने वाली ब्रश को हाथ में उठाया और उसे मजे से घुमाते हुए बोली, चलो आखिरी इम्तिहान की बात तो खत्म हुई, पर वैसे किसी को नहीं पता कि हमारा यह इम्तिहान सच में एक साथ जुड़ा हुआ है या नहीं। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि जो मुसीबत तुम्हारी है वही मेरी भी है? यह कहकर वो भी हवा की तरह गायब हो गई। उनके जाने के बाद मैं अकेले में बैठकर सोचने लगा। वैराग्य के रास्ते पर आने से पहले मैंने जितने भी इम्तिहान दिए थे उन सब में मेरे पास एक साफ टारगेट होता था, पर जब से मैंने वैराग्य के इस रास्ते पर कदम रखा है, चाहे वो घाटी की ट्रेनिंग हो या ये इंसानी दुनिया का इम्तिहान, मुझे कभी कोई हिंट या गाइडलाइन नहीं मिली। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि मैं शांत रहूं और हालातों के मुताबिक आगे बढ़ता जाऊं। वक्त पंख लगाकर उड़ गया। इस इंसानी दुनिया में मुझे पूरे 1 साल बीत चुके थे। अब मेरे इस जन्म के माता पिता मुझ पर शादी करने का भारी दबाव बनाने लगे थे। इस दुनिया के रिवाज के मुताबिक लड़कों की 14 साल की उम्र से ही शादियां तय होने लगती थीं और 16 साल तक हर हाल में उनकी शादी हो जाती थी। अगर कोई लड़का 16 साल पार कर जाए और कुंवारा रहे तो लोग पीठ पीछे बातें करने लगते थे कि लड़के में ही कोई दिमागी या शारीरिक नुक्स है। माता पिता ने मुझे 17 साल की उम्र तक खींच कर रखा था, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। अब तो खानदान के बड़े बुजुर्ग हर दूसरे दिन हवेली आकर शादी के लिए हंगामा करने लगे थे। मैं अपने इन प्यारे माता पिता को और मजबूर नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने भारी मन से कुछ लड़कियों से मिलने के लिए हाँ कर दी। पहली लड़की जिससे मैं मिला वो किसी पहलवान से कम नहीं थी। ऊंचा, पूरा कद, चौड़ी छाती और भारी भरकम शरीर। जब वो मेरे सामने बैठी तो वो मुझे ऐसी खूंखार नजरों से घूर रही थी मानो हमारी पुरानी पुश्तैनी दुश्मनी हो। हद तो तब हो गई जब उसने सरेआम मुझसे शर्त रख दी कि अगर मुझे उससे शादी करनी है तो मुझे रात में कम से कम 4 बार उसके साथ संबंध बनाने होंगे। उसका कहना था कि चूंकि मैं अब एक बूढ़ा कुंवारा हो चुका हूँ, इसलिए मुझे शादी की कीमत थोड़ी ज्यादा चुकानी पड़ेगी। मैंने अपनी हंसी रोकते हुए उत्सुकता से पूछा, अच्छा तो तुम्हारे हिसाब से जो कम उम्र के जवान लड़के होते हैं उनका क्या स्टैंडर्ड है? उसने बड़े ही दयालु अंदाज में जवाब दिया, उनके लिए रात में 3 बार भी काफी है। पहला राउंड फ्लॉप। दूसरी लड़की के लिए मेरे माता पिता ने अपनी पिछली गलती से सबक लिया। इस बार उन्होंने बहुत सोच समझकर एक बेहद संस्कारी और शरीफ घराने की लड़की को चुना, पर जब मैं उससे मिला तो मुझे उसके अंदर शर्म और संस्कार का दूर दूर तक कोई नाम नहीं दिखा। अभी हमारी शादी की बात चल ही रही थी और उस लड़की के पास पहले से ही 4 गुप्त आशिक और 3 परमानेंट बिस्तर गर्म करने वाले आदमियों की फौज थी। बाहर की दुनिया में उसके आशिकों के जो किस्से मशहूर थे वो तो अलग ही कहानी थी। जिसे मेरे माता पिता एक शरीफ और संस्कारी घराना समझ रहे थे, वहां न तो कोई इज्जत थी और न ही कोई संस्कार। ऊपर से उस लड़की की डिमांड थी कि मैं अपने घर से करोड़ों की दौलत लेकर उसके घर घर जमाई बनकर रहूं। उसने बड़े ही घमंड से अपनी चाय की चुस्की ली और मुझसे कहा, देखो मिस्टर चेन, हमारा खानदान इस शहर का सबसे इज्जतदार और संस्कारी घराना है, इसलिए हमारी शर्तें तो आपको माननी ही पड़ेंगी। अगर घर जमाई बनकर रहना है तो ये भारी भरकम दहेज तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा। मैंने कहा, सुनो मिस वांग, जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है तुमने बाहर कई सारे आशिक पा रखे हैं, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे ऐसी बात करो। मैंने सीधे उसे उसकी जगह दिखाई। तीसरी लड़की, जो हमारे स्टेटस के हिसाब से एकदम बराबर थी, वो पड़ोसी शहर लिंगी के सिटी चीफ की छोटी बेटी थी। उसे जैसे ही पता चला कि मैं शादी के लिए लड़कियां देखने आया हूं तो उसने आते ही ताना मारा, सुना है तुम लड़कियां देखने निकले हो और अपनी हरकतों से पिछले 2 परिवारों को भगा चुके हो। खैर, जैसा कि कहा जाता है, अपनों से क्या छुपाना। मेरी डिमांड्स बहुत छोटी हैं। दहेज के रूप में अपना पूरा शहर हमारे नाम कर दो, फिर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कैसा लगा मेरा आइडिया? मैंने बड़े ही सीधे चेहरे से उससे एक सवाल पूछा। देखो, तुम्हारे माता पिता के तो और भी बच्चे हैं, पर मेरे मम्मी पापा का इकलौता वारिस सिर्फ मैं ही हूँ। क्या तुम खुद अपने घर से दहेज में एक पूरा शहर लेकर यहाँ नहीं आ सकती? मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ एक छोटा सा शहर ही तो है। ये सुनते ही उस लड़की का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो गया। तुम खुद को समझते क्या हो? कोई बहुत बड़े नवाब हो क्या? तुम तो बस एक ऐसे बूढ़े कुंवारे हो जिसे कोई लड़की नहीं मिल रही। ऊपर से नखरे देखो, हम भी देखते हैं कि तुमसे कौन ब्याह रचाती है। उसने जिस बदतमीजी से मुझे सरेआम डांटा था, मैंने भी अपना बदला पूरा किया। आधी रात को मैं चुपके से उसके घर गया, उसके मुंह पर बोरी डाली और उसकी अच्छे से सुताई कर दी। और हाँ, सबूत कोई छोड़ा नहीं, इसलिए मैंने साफ मुकर जाने का फैसला किया। इस तरह मेरे तीनों रिश्ते पूरी तरह फ्लॉप हो गए और मैं कुंवारा का कुंवारा ही रहा। मेरी इस आवारगी और नाकामी की वजह से हवेली में मेरे माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। पर मेरा दिमाग तो खुराफाती था ही। मैंने अपनी आंखें घुमाईं और मेरे दिमाग में एक जबरदस्त प्लान आया। अगले ही दिन मैं सीधे बीनान की पेंटिंग वाली दुकान पर भागा। मैं उसे हाथ से पकड़कर खींचते हुए सीधा अपने पिताजी के सामने ले आया और कहा, पिताजी, मुझे इससे शादी करनी है। मेरे पिताजी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, पर तुम्हें इस लड़की में ऐसा क्या दिख गया
उनका चेहरा ऐसा बन गया था मानो गुस्से में कोई मक्खी निगल ली हो। ये बहुत खूबसूरत है, मैंने तपाक से जवाब दिया। पिताजी मेरी बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने दबे छुपे अंदाज में माँ की तरफ इशारा किया ताकि वो मुझे समझा बुझाकर मना कर सकें। माँ ने बीनान को ऊपर से नीचे तक देखा और बड़े ही सच्चे दिल से सिर हिलाया। लड़की वाकई में बला की खूबसूरत है। पिताजी ने माँ को घूरा, तुमसे तो कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। ऐसी आवारगी करने वाली लड़की कल को इसे धोखा दे देगी तो क्या होगा। मैं अभी अपने फैसले के पक्ष में दलीलें देने ही वाला था कि बीनान खुद आगे बढ़ाई। मैं अपनी पूरी जायदाद और दौलत लेकर इस हवेली की बहू बनने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी शर्तें और इंक्वायरी रखना चाहें मुझे मंजूर है। आप बेफिक्र रहिए। बस फिर क्या था, इस तरह हम दोनों की शादी हो गई, बिना किसी तामझाम के, एकदम अचानक। पर हमारी शादी की खुशियां अभी शुरू ही हुई थीं कि सरहद से एक बेहद बुरी खबर आई। हमारी सीमा का सबसे मजबूत किला लूचेन शहर दुश्मनों के कब्जे में जा चुका था। उत्तर की बर्फीली सेना तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही थी और जल्द ही वो हमारे शहर को चारों तरफ से घेरने वाली थी। मेरे माता पिता को जब हमारी जान का खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने छुपकर प्लान बनाया कि वो मुझे और बीनान को इस शहर से दूर किसी सेफ जगह भेज देंगे। पर उनकी ये बातें मेरे कानों तक पहुंच गईं। मेरी आंखें भर आईं। इतनी लंबी जिंदगी जीने के बाद आज पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि एक असली माँ बाप का अपने बच्चे के लिए वो निस्वार्थ प्यार क्या होता है, जो उसकी भलाई के लिए अपनी जान दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हटता। मैं हवेली के एक शांत कोने में जाकर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर अपने आंसुओं को अंदर ही दबाने की कोशिश करने लगा। बीनान चुपचाप मेरे पीछे पीछे आई और बिना कुछ बोले मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। उसने अपना रेशमी रुमाल निकाला और बेहद प्यार से मेरे आंसू पोंछने लगी। उसका दूसरा हाथ बहुत ही अजीब और अजनबी अंदाज में मेरी पीठ को सहला रहा था ताकि मुझे दिलासा मिल सके। मैंने अपने बहते हुए आंसुओं को साफ किया। मेरी आवाज अभी भी कांप रही थी। मैं इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे इसे बचाना है। बीनान ने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की। उसने बस मजबूती से मेरा हाथ थामा और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैंने भागने की कोशिश नहीं की। मैं सीधे अपने माता पिता के सामने जाकर खड़ा हो गया। आज दोपहर आप दोनों जो बातें कर रहे थे वो मैंने सुन ली हैं। मुझे पता है कि हमारा शहर इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है। तुम्हें छुपकर बातें सुनने की तमीज किसने सिखाई? पिताजी ने गुस्से में डांटा। माँ ने आगे बढ़कर पिताजी के कंधे को सहलाया और उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश की। अब जब बच्चों को पता चल ही गया है तो हमसे कुछ छुपाने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने पिताजी का हाथ छोड़ा और टेबल पर रखे 2 भारी बैग उठाए और कहा, इन बैग्स में तुम दोनों के लिए रास्ते का खर्चा, सरकारी पास और कुछ जरूरी कागजात हैं। तुम दोनों इसी वक्त यहाँ से वेस्ट प्रोविंस के लिए निकल जाओ। वहाँ तुम्हारे पिताजी के एक बहुत पुराने और पक्के दोस्त का राज है। तुम्हें वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैंने पूछा, अगर हम चले गए तो आप दोनों का क्या होगा? माँ ने कहा, तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ रहकर अपनी फौज को संभालना है और इस शहर के मासूम नागरिकों की रक्षा करनी है। कियान, तुम जाओ। जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं और तुम्हारे पिताजी तुमसे मिलने आएंगे। मैंने कहा, जब पूरा देश ही तबाही की कगार पर खड़ा है तो हम भागकर कहाँ चैन से जी पाएंगे? इस तरह भागने से हमें सिर्फ कुछ पल की जिंदगी उधार मिलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जिंदा रहो, जितने लंबे समय तक मुमकिन हो। तुम दोनों सुरक्षित रहो। माँ की आवाज रुआन सी हो गई। मैं चुपचाप अपनी जिद पर अड़ा रहा। तभी बीनान ने मेरा हाथ पकड़ा और उन बैग्स को एक तरफ हटाते हुए कहा, पिताजी, माताजी, हमें यहीं रहने दीजिए। अगर आप हमें जबरदस्ती भेज भी देंगे तो ये लड़का चुपके से वापस यहीं भाग आएगा। आप तो जानते ही हैं ये मेरे काबू में रहने वाला नहीं है। पिताजी ने मुझे गुस्से से घूरा, पर मेरे चेहरे की मासूम स्माइल देखकर वो भी पिघल गए और हार मानते हुए बोले, ठीक है, जैसी तुम दोनों की मर्जी। पिताजी की परमिशन मिलने के बाद मैं रोज सुबह सुबह आर्मी कैंप दौड़ा चला जाता, पर वहां जाकर मुझे समझ आया कि युद्ध के मैदान में मेरा कोई काम नहीं था। इंसानों की ये जंग हम देवताओं की लड़ाई से बिल्कुल अलग थी। मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं था, इसलिए मैंने अपना पूरा ध्यान फौज के राशन, हथियारों और रसद को तैयार करने में लगा दिया। बीनान भी बिना किसी शिकायत के साए की तरह मेरे साथ लगी रहती और हर काम में हाथ बटाती। पूरे 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जब रसद की आखिरी खेप आर्मी कैंप पहुंची तो मैं सीधा हवेली भागा और अपने कमरे के बेड पर बिल्कुल सीधा पसर गया, पूरी तरह थक कर चूर। तभी बेड पर एक हलचल हुई। बीनान धीरे से मेरे बगल में लेट गई। उसने अपना हाथ अपने गाल के नीचे रखा और मजे से मेरी तरफ देखने लगी। तुम सच में उस जंग के मैदान में उतरना चाहते हो, है न? मैंने अपनी करवट बदली और उसकी उन गहरी आंखों में देखा जो किसी के भी दिल का हाल जान सकती थीं। मैंने बिना किसी झिझक के सिर हिलाकर हाँ कह दिया। तभी मैंने नोटिस किया कि बीनान की वो खूबसूरत कटीली आंखें जो कभी चमकती थीं, आज नींद पूरी न होने की वजह से लाल हो चुकी थीं। उन लाल आंखों में उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा कातिलाना लग रही थी। धक धक। अचानक कमरे में एक बहुत तेज दिल की धड़कन गूंजने लगी। ये आवाज कहाँ से आ रही थी? क्या ये मेरा दिल था? क्या मुझे बीनान से प्यार हो गया था? या फिर ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि इस वक्त मेरे पास मेरी जादुई ताकत नहीं थी
और मैं एक आम इंसान बन चुका था। एक इंसान का दिल आखिर इतनी तेजी से कैसे धड़का सकता है? मैंने देवलोक के जंग के मैदान में कई बार मौत को बेहद करीब से देखा था, पर तब भी मेरा दिल कभी इस कदर नहीं धड़का था। तो फिर आज इस मुसीबत के वक्त मेरे साथ ये क्या हो रहा था? इस अतरंगी मोमेंट पर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले दिन मैं अपने पिताजी के साथ शहर की ऊंची दीवार पर खड़ा था। जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। उत्तर की वो खूंखार फौज हजारों मील का सफर तय करके हमारे दरवाजे पर खड़ी थी। वो किसी भूखे भेड़ियों के झुंड जैसी लग रही थी, जिनकी आंखों में सिर्फ खून सवार था। चढ़ जाओ भाइयों, इन कायरों को दिखा दो कि असली मर्द किसे कहते हैं। इस शहर की सारी दौलत, ऐशो आराम और यहाँ की खूबसूरत औरतें सब तुम्हारी होंगी। दुश्मन के कमांडर ने हुंकार भरी। हालांकि हमारे शहर की फौज बहुत अच्छे से ट्रेंड थी, पर मैदान में कई सालों से खून बहाने वाले उन जंगली भेड़ियों के सामने हमारे सैनिक थोड़े कमजोर साबित हो रहे थे। शुरुआत में दोनों तरफ से कांटे की टक्कर हुई, पर धीरे धीरे बाजी हमारे हाथ से निकलने लगी। पूरे 2 घंटे की खूनी जंग के बाद हमारे कमांडर को पीछे हटने का बिगुल बजाना पड़ा। शुक्र इस बात का था कि दुश्मन की फौज भी बहुत लंबा सफर तय करके आई थी, इसलिए उनके पास भी शहर पर सीधा कब्जा करने की ताकत नहीं बची थी और वो पीछे हट गए। पिताजी ने दीवार से नीचे बिखरी लाशों और खून के दलदल को देखा और एक ठंडी सांस ली। ये हमारी तरफ से सबसे बेहतरीन हमला हो सकता था, पर अफसोस कि हम इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ पाए। तभी अचानक हवा को चीरता हुआ एक तेज तीर मेरी तरफ आया। बीनान, जो हर पल सिर्फ मुझ पर नजर रखे हुए थी, उसने फुर्ती से मुझे नीचे खींच लिया। वो तीर उसके गाल को छूता हुआ सीधे पीछे दीवार में जा धंसा और कंपन की वजह से एक अजीब सी आवाज गूंजी। जब मैंने तसल्ली कर ली कि बीनान बिल्कुल ठीक है, तो मैं तुरंत उठा और उस तीर के पास गया। मैंने तीर के आने की डायरेक्शन में दूर देखा। दुश्मन की फौज के बिल्कुल बीचों बीच एक जानी पहचानी परछाई हिल रही थी, पर दूरी बहुत ज्यादा थी और इस वक्त मेरे पास कोई जादुई सेंस नहीं थी, इसलिए मैं साफ देख नहीं पाया कि वो आखिर कौन था। मैंने उस तीर को दीवार से बाहर खींचा और उसके नुकीले हिस्से को ध्यान से देखने लगा। तभी मेरी नजर एक बहुत ही बारीक चीज पर पड़ी, जिसने मेरे कान खड़े कर दिए। मैंने कहा, पिताजी, अपने आदमियों से कहिए कि दुश्मन के कुछ सैनिकों की लाशें अंदर लेकर आएं। पिताजी ने बिना कोई सवाल किए नौकरों को इशारा कर दिया। जैसे ही लाशें आईं, मैं बिना किसी देरी के उन्हें लेकर एक शांत कोने में चला गया। मुझे एक बहुत बड़े सच का पता लगाना था। मैंने उन गर्म लाशों के जख्मों से थोड़ा सा खून और मांस निकाला। मुझे पहले लगा था कि दुश्मन के सैनिक अपनी जंगली फितरत की वजह से इतने पागल हो रहे हैं, पर एक के बाद एक शहर जीतने के बाद भी बिना आराम किए कोई फौज इतनी ज्यादा एक्साइटेड और हाइपर कैसे रह सकती है? ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और तो और उन्हें चोट लगने पर दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। उस तीर को देखने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। जब मैं और बीनान इस बारे में डिस्कस कर रहे थे, तभी कमरे का दरवाजा अचानक खुला और शियाओ अंदर आ गई। हम दोनों के सिर को इतना पास देखकर उसकी आंखों में एक तेज गुस्सा चमका, पर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और कहा, मैं एक जरूरी काम से वापस देवलोक गई थी। आई एम सॉरी कि मैं इस मुसीबत में तुम्हारे साथ नहीं रह पाई। इसकी कोई जरूरत नहीं है चाची, आप वापस देवलोक लौट जाइए। मैंने रूखा जवाब दिया। तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं वहां क्यों गई थी? उसकी आवाज में दर्द था। मैंने कहा, चाची, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। उसने कहा, चाहे तुम्हें मेरी जरूरत हो या न हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर किया और बीनान के साथ मैप पर आगे की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने लगा। शियाओ का दिल टूट सा गया, पर वो फिर भी ढीठ बनकर वहीं खड़ी रही। रात के वक्त अचानक आसमान में एक लाल धुआं और रोशनी चमकी। यह दुश्मन के हमले का सिग्नल था और सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि कई चौकियों पर एक साथ हमला हुआ था। हमारी फौज को तुरंत मदद की जरूरत थी। मैंने सबसे पास वाली चौकी को चुना और अपनी तलवार लेकर वहां भागा। वहां का नजारा बेहद खौफनाक था। दुश्मन के सैनिकों के साथ साथ वहां हजारों जहरीले सांपों का एक समंदर बह रहा था, जो जमीन पर रेंगते हुए हमारे सैनिकों को काट रहे थे। आग की लपटों के बीच वो सांप एक दूसरे से लिपटे हुए थे, जिससे चारों तरफ एक अजीब सी दहशत फैल गई थी। हमारे कई सैनिक दर्द से चिल्लाते हुए उन सांपों के चंगुल में फंस रहे थे और दम तोड़ रहे थे। काली रात के इस अंधेरे ने सारे गुनाहों को छुपा रखा था। सिर्फ मासूमों की चीखें आसमान में गूंज रही थीं। मैंने जब सामने देखा तो दुश्मन की फौज के बीचों बीच बाईं यान का वो जाना पहचाना चेहरा खड़ा था। वो मेरी तरफ देखकर एक कमीनी स्माइल दे रहा था। उसके चेहरे पर अब वो शराफत और सादगी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में सिर्फ अंधा गुस्सा और पागलपन भरा हुआ था। बाईं यान पागलों की तरह चिल्लाया, चेन कियान, तुम इन कीड़े मकोड़ों जैसे इंसानों को बचाना चाहते हो ना? तो देख, मैं इन सबको अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखूंगा। अगर मैं खुश नहीं रह सकता तो इस दुनिया में कोई खुश नहीं रहेगा। तुझे आखिर किस बात का घमंड है? तू जो मांगता है तुझे मिल जाता है, और मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, पर मुझे कुछ नहीं मिला। तू इसी इंसानी दुनिया में तड़प तड़प कर मरेगा और कभी वापस देवलोक नहीं लौट पाएगा। मैंने बिना वक्त गंवाए अपनी कमर से सल्फर निकाला और चारों तरफ रेंगते सांपों पर छिड़कना शुरू कर दिया। हालांकि यह उपाय छोटा था,
पर इसने काम किया। आसपास के सैनिकों ने जब मुझे ऐसा करते देखा तो उन्होंने भी तुरंत सल्फर और तेज शराब लाकर आग में डाल दी, जिससे सांप पीछे हटने लगे। ये देखकर बाई यान की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? मैंने कहा। क्या तुम भूल गए? तुमने जो तीर मेरी तरफ चलाया था उस पर तुम्हारे मिंगशे कबीले के जहर का जादू था। उसी पल मैं समझ गया था कि पर्दे के पीछे से ये सारा गंदा खेल तुम्हारा ही है, इसलिए मैं पहले से तैयारी करके आया था। बाई यान गुस्से से चीखा, तो मेरी इस छोटी सी गलती की वजह से मेरा प्लान लीक हो गया? मुझे उसी तीर से तुम्हारा काम तमाम कर देना चाहिए था। अचानक उसके कपड़े और बाल बिना हवा में लहराने लगे। उसकी बॉडी से एक अजीब सी काली और डरावनी रोशनी निकलने लगी। मैंने तुरंत अपने पीछे खड़े सैनिकों को वार्न किया, सब पीछे हटो, कोई आगे नहीं आएगा। मेरे बोलते ही बाई यान के हाथों से एक तेज काली रोशनी निकली। वो रोशनी जहां जहां से गुजरी वहां के सैनिक पल भर में मांस गलकर सफेद कंकाल बन गए। मैंने अपने शरीर के असहनीय दर्द को झेला और चिल्लाया, तुम इस इंसानी दुनिया में मासूमों का कत्लेआम कर रहे हो। क्या तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो? भगवान तुम्हें इंसानों की दुनिया में अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? तभी मेरी नजर उसकी बॉडी से निकलने वाले उस काले धुएं पर पड़ी और मुझे मेरा जवाब मिल गया। उसने अपना ईमान बेच दिया था। वो एक डेविल बन चुका था। यकीनन उसने किसी बेहद घटिया और काले जादू का इस्तेमाल किया था ताकि वो इस दुनिया के रूल्स को तोड़कर अपनी पावर्स यूज कर सके। अपने आसपास बेगुनाह सैनिकों की लाशों का ढेर देखकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। इस लाचारी और बेबसी ने मेरे अंदर एक अजीब सा गुस्सा भर दिया। मुझे अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसा फील नहीं हुआ था। यहाँ तक कि जब बाई यान ने देवलोक में मेरा अपमान किया था या मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी, तब भी मुझे उस पर इतना गुस्सा नहीं आया था। पर आज मेरा दिल उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो मेरे अंदर कोई दूसरा मैं जाग गया हो, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि इस बाई यान को तड़पा तड़पा कर मार डालो। मैं आखिर क्यों इस तरह लाचार खड़ा रहूं? जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तभी अचानक आसमान से एक साया नीचे उतरा। यह शियाओ थी। वो हवा में उड़ती हुई सीधे बाई यान के सामने पहुंची और उस पर हमला कर दिया। पर ब्रह्मांड का नियम बिल्कुल साफ था। इंसानी दुनिया में जो जितना ज्यादा पावरफुल होगा, उस पर रूल्स का दबाव उतना ही तगड़ा होगा। शियाओ की सारी जादुई ताकत पूरी तरह लॉक थी, जबकि बाई यान के पास शैतानी ताकत का सपोर्ट था। दोनों की लड़ाई में शियाओ टिक नहीं पा रही थी और लगातार पीछे हट रही थी। आखिरकार शियाओ ने अपनी उंगली पर कट लगाया, अपने खून से हवा में एक जादुई मंत्र बनाया और अपने दिल के खून की एक उल्टी की। इस आत्मघाती कदम से उसने कुछ पलों के लिए इस दुनिया के रूल्स को तोड़ दिया और अपनी पावर्स वापस पा ली। पर यह बहुत कम समय के लिए था, इसलिए उसने बिना वक्त गंवाए बाई यान को दबोचा और उसे हवा में उड़ाकर दूर ले गई ताकि यहाँ मासूमों को और नुकसान न पहुंचे। जब मैंने घायल सैनिकों को सेफ जगह पर पहुंचा दिया, तब तक शियाओ वापस लौट आई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बुरी तरह घायल थी और उसकी बॉडी में सांप का जहर फैल रहा था। मैंने कहा, चाची, आप तुरंत देवलोक लौट जाइए और अपनी जादुई ताकत से इस जहर को बाहर निकालिए। मैंने कुछ जड़ी बूटियों का लेप तैयार किया और उसकी तरफ बढ़ाया। इसे अपने जख्मों पर लगा लीजिए। उसने दर्द में मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये दवाइयाँ इस सांप के जहर को ठीक नहीं कर सकती? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर चाहती क्या है, पर इस वक्त मैं सिर्फ उसे ठीक करना चाहता था। आप इसे खुद लगा लीजिए। उसकी आंखों में आंसू थे। पिछली बार जब तुम घायल हुए थे तो मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे जख्मों पर पट्टी की थी। फिर आज जब मैं इस हालत में हूँ तो तुम मेरे साथ ऐसा परायापन क्यों कर रहे हो? मैंने बिल्कुल सपाट लहजे में कहा, क्योंकि उस वक्त मैं आपसे प्यार करता था। शियाओ ने रोते हुए अपनी बात पूरी की। तो फिर मेरा क्या? मैं कहाँ जाऊं? क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया था? मुझे भी तो तुमसे प्यार है। कियान, जब तुम मुझसे दूर चले गए और मेरे पास नहीं लौटे, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिल की वो बेचैनी आखिर क्या थी। वो मेरा तरसना था। मुझे खुशी होती थी जब तुम मुझ पर डिपेंड रहते थे और मैं अपने ही दिल के इस अजीब से जज्बात को स्वीकार करने से डरती रही। कियान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम अपनी इस चाची को माफ नहीं कर सकते? तुम मेरी भावनाओं को महसूस कर सकते हो। चेन कियान, मेरा हर जज्बात, मेरा हर प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैंने उसकी बातें सुनी और मेरे चेहरे पर एक अजीब, तल्ख और खोखली सी हंसी आ गई। चाची, क्या ये सब मजाक नहीं है? आप कह रही हैं कि आप मुझसे प्यार करती हैं, तो फिर आप बाई यान के साथ क्या कर रही थी? उस खूबसूरत महल में, अपने परिवार की बाहों में, जब आप उसके साथ थीं, तब मेरा आपसे क्या लेना देना था? शियाओ ने तड़प कर सफाई दी। मैं और बाई यान, मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? उसकी इतनी औकात नहीं है। जब भी वो शानलिंग पैलेस में रुकने आता था, मैं हमेशा एक जादुई घेरा बना देती थी और उसे उसी के अंदर रखती थी। उन सूनी रातों में मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती थी। और उस रात जब मैं शराब के नशे में थी, मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मैं किसे चूम रही हूँ। वो तो बस मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे लगा कि तुम मेरे दिल के इस गुनाह को पहचान जाओगे
इसलिए मैंने झूठ बोला कि मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। ये सब मेरी गलती थी। मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफें और बेइज्जती झेलनी पड़ी। कियान, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगे? हम सब कुछ नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, एक नए रिश्ते के साथ। मैंने अपनी आंखें उसकी उम्मीद से भरी नजरों से हटा ली। मैं अपनी भावनाएं खो चुका था। मैंने बिना कुछ बोले अपना मुंह फेरा और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चाची, आप वापस लौट जाइए। यह मेरा इम्तिहान है, मेरी कयामत है। इसका आपसे कोई वास्ता नहीं है। प्लीज यहाँ से चली जाइए। उस आखिरी और दर्दनाक मुलाकात के बाद पूरे 2 महीने बीत गए। मैंने शियाओ का चेहरा दोबारा नहीं देखा। इधर जंग के मैदान में हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, पर चूंकि मैं बाई यान की फितरत को बहुत अच्छे से जानता था, मैंने इस खूनी खेल में अपनी सेना के लिए जीत का एक छोटा सा रास्ता ढूंढ निकाला था। बाई यान पिछली लड़ाई में शियाओ के हाथों बुरी तरह घायल हुआ था, इसलिए वो इन 2 महीनों में अपनी शैतानी ताकत से दोबारा कहर नहीं ढा पाया था, जिससे हमें थोड़ा सांस लेने का मौका मिल गया। पर आज की जंग सबसे खौफनाक थी। मैंने दीवार से नीचे देखा। मैदान पूरी तरह नरक बन चुका था। मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले आधे से ज्यादा कमांडर शहीद हो चुके थे। मेरे पिताजी इस तनाव में पूरी तरह बूढ़े हो चुके थे। उनके सिर के सारे बाल सफेद हो गए थे। पर तभी मेरी नजर दुश्मन की उत्तरी फौज के कमांडर की तरफ गई और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बीनान, जिसे पूरी मार्केट में भगोड़ी घोषित कर दिया गया था, वो आज सामने दुश्मन की फौज में बाई यान के ठीक बगल में खड़ी थी। मुझे याद आया, 2 महीने पहले जब बाई यान ने पहली बार छुपकर हमला किया था, तब बीनान आधी रात को मेरे कमरे में आई थी और उसने मुझसे कहा था, चलो कियान, हमें यहाँ से तुरंत सब कुछ समेटकर भागना होगा। मैंने पूछा था, क्यों? तब उसने कहा था, तुम्हारी चाची ने बाई यान को यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। बाई यान ने एक बेहद खतरनाक और बैन किया हुआ काला जादू इस्तेमाल किया है, जिससे वो इंसानों की दुनिया में अपनी पावर्स यूज कर पा रहा है। उसने उत्तर की पूरी फौज को एक ऐसा जहर दिया है जिससे उन सैनिकों को लगता है कि बाई यान उनका कोई जादुई भगवान है। जैसे जैसे वो जहर उनके जिस्म में फैल रहा है, वो पागल हो चुके हैं और अब ये जंग सिर्फ मौत पर ही खत्म होगी। हमें भागना होगा। इस इम्तिहान के दौरान अगर हमारी मौत हुई तो हमारा सारा तप खत्म हो जाएगा। हम हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएंगे। मैंने साफ मना कर दिया था, मैं नहीं जाऊंगा। ये मुसीबत हमारी वजह से आई है। अगर मैं भाग गया तो इस शहर के मासूम नागरिकों और सैनिकों का क्या होगा? बीनान ने तब एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा था, उनकी मौत से हमारा क्या लेना देना? हम इस दुनिया के हैं ही नहीं। हमें एक न एक दिन वापस जाना ही है। इंसानों की ये चंद साल की जिंदगी हमारे लिए पलक झपकने जितनी भी नहीं है। और सुनो, अगर हम यहाँ से चले गए तो बाई यान भी इन कीड़े मकोड़ों पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करेगा। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि बीनान का असली चेहरा क्या है। वो एक शातिर और ठंडी लोमड़ी थी, पर उसने इतने दिनों तक सीधेपन का ऐसा नाटक किया कि मैं भूल ही गया था कि वो कितनी खतरनाक है। मैं उसकी बात नहीं मान पाया था और वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। और आज वो सीधे दुश्मन के पाले में खड़ी होकर बाई यान के कान में कुछ फुसफुसा रही थी। मैंने नफरत से अपना मुंह फेर लिया और दोबारा उस तरफ नहीं देखा। तभी मैदान में एक अजीब चमत्कार हुआ। दुश्मन की उत्तरी फौज के सैनिक अचानक एक एक करके मुंह से झाग फेंकने लगे और तड़प तड़प कर जमीन पर गिरने लगे। हमारे सैनिकों पर तो जैसे खून सवार था। उन्होंने मौका देखकर उन पर हमला कर दिया। दुश्मन के कैंप से पीछे हटने का बिगुल बजाया गया, पर जमीन पर छटपटाते उन सैनिकों में इतनी जान ही नहीं बची थी कि वो वापस भाग सकें। वो सरेआम गाजर मूली की तरह काटे जा रहे थे। मैंने तेजी से अपनी नजरों से दुश्मन के कैंप को स्कैन किया। बीनान वहां से गायब हो चुकी थी और बाई यान जमीन पर गिरा हुआ दर्द से तड़प रहा था। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा था। अब सारा माजरा आईने की तरह साफ था। बीनान ने बाई यान को धोखा दिया था। मैंने देखा कि बाई यान के जिस्म से एक बहुत ही घनी सफेद धुंध निकलने लगी, जो किसी पत्थर की तरह चारों तरफ फैल रही थी। पर अफसोस, उस बर्फीली फौज के बचे खुचे सैनिक इस खतरे को समझ नहीं पाए। वो पागलों की तरह तालियां बजाने लगे और चिल्लाए, भगवान प्रकट हुए हैं, हमारे भगवान हमारी रक्षा करेंगे। पर वो बेवकूफ यह नहीं जानते थे कि बाई यान अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उनकी बची कुची जिंदगी और सांसों को सोख रहा था, ताकि वो एक आखिरी हमला कर सके। तभी बीनान अचानक मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। हम दोनों चुपचाप उस खूनी मंजर को देख रहे थे। मैदान में लोग अचानक बहुत ज्यादा हिंसक और पागल होने लगे थे। मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मैंने देखा कि शहर के कुछ बौखलाए हुए नागरिक दीवार के नीचे मेरे माता पिता को घेर रहे थे। मैं तुरंत उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा पूरा शरीर जाम हो चुका था। ब्रह्मांड के नियम ने मुझे एक जगह लॉक कर दिया था। इस दुनिया में आए मुझे 2 साल होने वाले थे, पर पहली बार मुझे साफ महसूस हुआ कि नियति मुझे एक तय रास्ते पर ले जा रही थी और मैं उसे बदल नहीं सकता था। शहर के लोग पागल हो चुके थे। भीड़ में से कोई चिल्लाया, इनकी वजह से ये तबाही आई है, पकड़ो इन दोनों को। मैं बेबसी से तड़पता रहा और वो पागल भीड़ मेरे बूढ़े माता पिता पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ी। सरहद के सैनिकों को राशन और हथियार देते देते हवेली के सारे गार्ड्स पहले ही जंग में जा चुके थे। वहां सिर्फ कुछ लाचार और कमजोर नौकर बचे थे
जो कुछ नहीं कर सकते थे। भीड़ ने मेरे माता पिता को घसीटते हुए फांसी के फंदे पर लटका दिया। मैं अपनी पूरी ताकत से उस अदृश्य बंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखें गुस्से और दर्द से लाल हो चुकी थीं, पर सब बेकार था। मैंने अपनी आंखों के सामने उन रस्सियों को कसते और अपने प्यारे माता पिता की सांसों को टूटते देखा। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हमारा साथ आखिर था ही कितने दिनों का। देवताओं की इस अनंत जिंदगी में ये 2 साल तो एक पल के बराबर भी नहीं थे। फिर भी इस इंसानी रिश्ते का दर्द मेरे सीने को चीर रहा था। बीनान ने एक ठंडी सांस ली और अपना रुमाल निकालकर मेरे आंसू पोंछने लगी। अब और कोशिश मत करो चेन कियान, कोई फायदा नहीं है। आसमान ने तुम्हें लॉक किया है, इसका मतलब वो सिर्फ तुम्हें उन्हें बचाने से रोक रहा है। तुम्हें पहले से पता होना चाहिए था। इस कहानी में उनकी मौत इसी जंग में लिखी थी। हम चाहकर भी इसे बदल नहीं सकते थे। अब तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ इस युद्ध पर होना चाहिए, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। एक अदृश्य ताकत मुझे घसीटते हुए जंग के मैदान की तरफ ले गई। मेरे सामने वो मैदान था जहां मुझे देश को बचाना था, और मेरे पीछे मेरे उन माता पिता की लाशें लटकी थीं जिन्हें उसी शहर के लोगों ने मार डाला था। बाईं यान का कंट्रोल खत्म होते ही दुश्मन की फौज पागल हो गई। सांप का जहर उनके जिस्म में इस कदर फैल चुका था कि वो अब इंसानों जैसे नहीं रहे थे। वो अपनी ही तलवारें निकालकर एक दूसरे का गला काटने लगे। अगर हमारे सैनिक चुपचाप खड़े होकर तमाशा भी देखते तो भी उनका मरना तय था। हमारे सैनिक यह देखकर घुटनों के बल बैठ गए। क्या यह भगवान का कहर है? भगवान ने हमारी सुन ली। वो दुष्ट राक्षस मर गया। हम जीत गए, हम जीत गए। बीनान मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। सब कुछ खत्म हुआ। मैंने ठंडी नजरों से उस मैदान को देखा। अब मुझ पर से वो अदृश्य बंधन हट चुका था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरे माता पिता की मौत इस इम्तिहान का एक तय हिस्सा थी। मैंने बीनान की तरफ देखा और अपने दिल का शक पूछा, तुमने बाईं यान के साथ क्या किया? वो अचानक इतना कमजोर कैसे हो गया? कुछ खास नहीं, उसने कंधे उचकाए। जब वो उन सैनिकों के जिस्म में अपना जहर डाल रहा था तो मैंने चुपके से उस जहर में कुछ अपनी चीजें मिला दी। वो बस उसी के जादू के पलटवार का शिकार हो गया। तुमने उसमें क्या मिलाया था? उसने रहस्यमयी स्माइल दी। खुद अंदाजा लगाओ। पर तभी मैंने नोटिस किया कि बीनान का जिस्म धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा था, मानो वो हवा में गायब हो रही हो। मैं डर गया और मैंने कांपते हाथों से उसकी उंगलियों को छूने की कोशिश की। बीनान, तुम्हारी बॉडी को क्या हुआ? उस धुंधले पड़ते चेहरे पर हमेशा की तरह एक लापरवाह स्माइल थी। इस दुनिया के रूल्स तोड़े हैं तो सजा तो मिलेगी ही। मेरा यह इम्तिहान भी फ्लॉप हो गया। चेन कियान, तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा। जैसे ही बीनान पूरी तरह गायब हुई, दूर से एक सैनिक भागता हुआ आया। रिपोर्ट, छोटे सरकार, हवेली से बहुत बुरी खबर आई है। सिटी चीफ और मालकिन को भीड़ ने फांसी पर। मैंने उसकी लाइन पूरी की, फांसी पर लटका दिया। वो अब नहीं रहे। मैंने सब कुछ खो दिया था। सिर्फ एक मिट्टी के शहर को बचाने के लिए मैंने अपने माता पिता को खो दिया। क्या इसी को वैराग्य का रास्ता कहते हैं? कितना क्रूर और खोखला रास्ता है ये। मैंने आसमान से बरसती उस सुनहरी रोशनी की तरफ देखा। बिना पीछे मुड़े मैं उस रोशनी के अंदर चला गया। हमारा इम्तिहान खत्म हो चुका था। जब मेरी आंखें खुली तो मैं वापस देवलोक की उसी शांत घाटी में था। मैं और बीनान एक दूसरे के सामने खड़े थे, दोनों खामोश। मैं बिना कुछ बोले वहां से जाने के लिए मुड़ा। पीछे से बीनान की वो जानी पहचानी सुस्त और लापरवाह आवाज आई, तो तुम इस तरह चुपचाप जा रहे हो? मैंने बिना मुड़े पूछा, तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या? पर तभी मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मैंने तुरंत मुड़कर देखा। बीनान ने अपने हाथ से अपना मुंह दबा रखा था, पर उसकी उंगलियों के बीच से खून की तेज धार बहकर जमीन पर गिर रही थी। तुम्हें क्या हुआ? मैं उसकी तरफ भागा। उसने अपने होठों से खून साफ करते हुए कहा, इम्तिहान फेल होने का साइड इफेक्ट है और कुछ नहीं। मेरी साधना का कोर अब पूरी तरह हिल चुका है। लगता है मेरे नसीब में ये वैराग्य का रास्ता है ही नहीं। अफसोस की बात है। वैसे क्या हमारा उस दुनिया में साथ रहना अच्छा नहीं था जहां सिर्फ हम दोनों थे? चेन कियान, मैं तुम्हारे लिए अपनी इस पूरी साधना और भगवान बनने के सपने को लात मारने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मैंने उसे ठीक करने के लिए जो जादुई पानी निकाला था उसे वापस रख लिया, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि भले ही उसका मुंह से खून आ रहा हो, पर उसकी जादुई ताकत घटने की बजाय और ज्यादा मजबूत हो रही थी। वो मुझसे झूठ बोल रही थी। मैंने कहा, इंसानों की दुनिया के वो 2 साल हमारे देवलोक के हिसाब से सिर्फ 2 साल ही थे, और मैं वहां से निकल गया। तभी मुझे स्वर्ग के राजा का मैसेज मिला कि मुझे तुरंत मुख्य दरबार में पहुंचना है। मैं जैसे ही दरबार के अंदर गया, मैंने देखा कि हॉल के बीचों बीच बाईं यान सफेद कपड़ों में घुटनों के बल बैठा था और उसके बगल में शियाओ खड़ी थी। राजा ने गंभीर आवाज में कहा, कियान, तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। आज मैं तुम्हें पूरा इंसाफ दूंगा। शुक्रिया महाराज। स्नेक कबीले के वारिस बाईयान ने स्वर्ग के नियमों को तोड़ा, चुपके से इंसानों की दुनिया में जाकर कत्लेआम मचाया, दूसरों के इम्तिहान में रुकावट डाली और एक राक्षस बनने का गुनाह किया। इन सारे पापों के लिए उसे जानवरों की योनि में भेजा जाता है, जहां वो हजारों जन्मों तक सिर्फ एक जानवर बनकर तड़पेगा। बाईयान के पिता ने डर के मारे तुरंत घुटने टेक दिए और अपने बेटे के लिए कोई रहम नहीं मांगा। महाराज का फैसला बिल्कुल सही है। ये मेरी ही गलती थी कि मैं अपने बेटे को सही संस्कार नहीं दे पाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे कबीले को माफ किया। गॉड ऑफ वॉर, हमारी नालायकी को माफ करने के लिए आपका आभार। राजा ने अपनी नजरें शियाओ की तरफ घुमाई। शियाओ,
भले ही तुम्हारी नीयत खराब नहीं थी, पर तुमने भी बिना परमिशन के इंसानों की दुनिया में कदम रखा और इस सारे ड्रामे की वजह बनी। तुम्हें सजा के तौर पर 81 आसमानी बिजलियों की मार झेलनी होगी। क्या तुम्हें अपना जुर्म मंजूर है? जी महाराज। शियाओ ने अपना सिर झुकाया और बाहर की तरफ चली गई। जाते जाते उसने अपनी जादुई आवाज मेरे कानों में भेजी, कियान, मेरा इंतजार करना। मैंने सीधे दरबार में सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, चाची, अगर आप उस दिन मेरे पीछे न आई होती तो बाईयान कभी इंसानों की दुनिया में पैर रखने की हिम्मत नहीं करता। शियाओ के कदम वहीं रुक गए। उसकी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। 3 दिन बाद देवताओं और राक्षसों के महासंग्राम के मैदान में मैं पूरी तरह तैयार खड़ा था। अब मेरे पास वैराग्य की वो सुप्रीम पावर आ चुकी थी और मैं डेविल किंग को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार था। तभी शियाओ भागती हुई मेरे पास आई। 81 बिजलियों की मार की वजह से उसकी हालत अभी भी खराब थी। उसका चेहरा सफेद पड़ा था। वो बोली, कियान, मेरे साथ वापस चलो। डेविल किंग से निपटने के लिए मैं हूं। तुम्हें इस भयानक रास्ते पर चलने की और अपनी भावनाओं को मारने की कोई जरूरत नहीं है। चाची, मैंने यह सब सिर्फ उस राक्षस का अंत करने के लिए किया है। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहती हैं तो मेरे रास्ते में मत आइए। पर मैं डरती हूँ, मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ। मुझे डर है कि तुम कभी वापस नहीं लौटोगे। तुम भी अपने माता पिता की तरह इसी मैदान में दफन हो जाओगे। और मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि तुम पूरी तरह इस वैराग्य के रास्ते में खो जाओगे और मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। मैंने उसकी भावनाओं की रत्ती भर भी परवाह नहीं की। चाची, चाहे मैं इस जंग में मरूं या बचूं, इसका आपसे अब कोई लेना देना नहीं है। आसमान में अंधेरा छा गया। डेविल किंग हजारों मरी हुई आत्माओं की काली ताकत लेकर मेरे सामने आ गया। हम दोनों हवा में एक दूसरे के सामने आ गए। देवलोक में अफवाह थी कि डेविल किंग हमेशा काले धुएं में रहता है क्योंकि वो बहुत बदसूरत है और अपना चेहरा छुपाता है। पर जैसे ही वो काला धुआं हटा, मेरे सामने जो चेहरा आया उसे देखकर मैं दंग रह गया। वो एक बेहद खूबसूरत और जाना पहचानी सूरत थी। डेविल किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार हम इस मोड़ पर आ ही गए। तुम्हें कब पता चला कि मैं ही हूँ? उस दिन जब इंसानों की दुनिया में तुमने मुझे चोट लगने पर दवा लगाई थी। तुम्हारी बॉडी से जो वाइब्स आ रही थीं वो बिल्कुल मेरी जैसी थीं। कैसी वाइब्स? मैंने कहा, जंग से प्यार करने वाली वाइब्स। उसने कहा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ चेन कियान, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैं तुम्हारे लिए अपने इस पूरे साम्राज्य को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते? तुम एक राक्षस हो, मुझसे कैसी बातें कर रहे हो? अब ये गेम यहीं खत्म होगा। हम दोनों के बीच आसमान में एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। नीचे देवताओं और राक्षसों की फौजें आपस में कट रही थीं। बादलों के ऊपर मैं और बीनान दोनों खून से लथपथ हो चुके थे और मेरी तलवार सीधे बीनान के सीने के पार जा चुकी थी, जिसकी आग उसके जिस्म को अंदर से जला रही थी। बीनान ने दर्द में कराहते हुए पूछा, चेन कियान, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, करता हूँ, मैंने कहा। तो क्या यही तुम्हारा प्यार है जो सीधे सीने के पार उतार दिया? मैंने कहा, तुमसे प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तुमसे प्यार करने से बहुत पहले मैंने इस दुनिया से डेविल किंग का नामो निशान मिटाने की कसम खाई थी। बीनान ने एक फीकी स्माइल दी। अफसोस, बस एक कदम से चूक गई। चेन कियान, मेरे पास तुम्हें जान से मारने के हजारों मौके थे, पर मैंने कभी तुम पर वार नहीं किया। आज जो ये तुम्हारी जीत हुई है, ये तुमने खुद नहीं जीती, बल्कि ये जीत मैंने तुम्हें तोहफे में दी है। मैं वैराग्य के रास्ते पर हूँ और मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें मारना था। बीनान का चेहरा थोड़ा हैरान सा हुआ। तुम वाकई बहुत कॉन्फिडेंट हो कि तुम इस दुनिया से सारी बुराई मिटा दोगे? हम दोनों ही बहुत बदनसीब हैं। अफसोस, बहुत अफसोस। उसकी वो खूबसूरत आंखें बिना पलक झपकाए मेरी तरफ देख रही थीं। पर तुमने एक बात गलत कही। मेरे पास सच में एक दिल है। मैंने उसके सीने की तरफ देखा। उस जख्म के अंदर से एक दिव्य सुनहरी रोशनी चमक रही थी। मैंने अपनी तलवार बाहर खींची और दंग रह गया। किसने सोचा था कि हजारों आत्माओं की बलि देकर शैतानी चक्र शुरू करने वाले इस महाराक्षस के सीने में असल में सबसे प्योर दिल धड़क रहा था। बीनान ने कहा, चेन कियान, मुझे अब थोड़ा पछतावा हो रहा है। उसकी बची कुची यादें और आत्मा के टुकड़े मेरे सामने एक पेंटिंग की तरह बिखर गए, जिसमें उसकी पिछली जिंदगी का दर्द छुपा था। असल में बीनान शुरुआत में एक आम इंसान थी। वो एक बहुत अमीर घर में पैदा हुई थी, पर जब वो सिर्फ 5 साल की थी, उसकी आंखों के सामने उसके सगे चाचा ने उसके माता पिता का बेरहमी से कत्ल कर दिया। वो अनाथ होकर सड़कों पर भीख मांगने लगी, जहां से उसे एक छोटे से मार्शल आर्ट्स ग्रुप ने गोद ले लिया। पर जब वो 7 साल की हुई तो तथाकथित अच्छे और संस्कारी लोगों ने उस पूरे ग्रुप को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उन्होंने उनके सामने झुकने से मना कर दिया था। वो फिर से सड़कों पर आ गई। लोगों ने उसे धोखा दिया, उसे प्रताड़ित किया और उसके सारे करीबी उसे छोड़कर चले गए। एक दिन महल से छुपकर बाहर निकली एक राजकुमारी ने उसे कुछ गुंडों से बचाया, पर उस राजकुमारी को डर था कि बीनान महल के राज बाहर न खोल दे और उसकी इज्जत दांव पर न लग जाए। इसलिए उसने बीनान को बहला फुसलाकर महल बुलाया और उसके शरीर के 5 टुकड़े करवा दिए। सिर्फ 18 साल की उस मासूम लड़की ने अपनी छोटी सी उम्र में इस दुनिया के सारे दर्द और जुल्म सह लिए थे। उसकी मौत के बाद भी उस डायन राजकुमारी का दिल नहीं भरा। उसने एक पाखंडी साधु को बुलाकर बीनान की आत्मा को हमेशा के लिए एक जगह लॉक करवा दिया
ताकि वो कभी दोबारा जन्म न ले सके। हजारों सालों तक उस अंधेरे में तड़पने के बाद बीनान के दिल की उस नफरत और दर्द ने उसे एक राक्षस बना दिया और वो धीरे धीरे इस दुनिया की सबसे बड़ी विलन बन गई। मैंने देखा कि आसमान में एक खूनी चक्र बन रहा था जो बीनान की बची कुची आत्मा को अपनी तरफ खींच रहा था। वो यादों की पेंटिंग धुंधली हो गई। मैंने चिल्लाकर पूछा, बीनान, तुमने इस चक्र को शुरू करने के लिए इतनी मेहनत क्यों की थी? तुम्हारा असली मकसद क्या था? पर अब सोचने का वक्त नहीं था। मैंने अपनी कमर से खंजर निकाला और सीधे अपने सीने में घोंप दिया। मैंने अपने दिल का पवित्र खून बाहर निकाला और अपनी पूरी जादुई ताकत को दांव पर लगाते हुए चिल्लाया, मेरे खून और मेरी इस जान की बलि लेकर ये शैतानी चक्र हमेशा के लिए बंद हो जाए। मैंने अपनी आखिरी सांस तक की ताकत लगाकर उस विनाशकारी चक्र को हमेशा के लिए लॉक कर दिया। सब कुछ खत्म करने के बाद मैंने अपने शरीर को बादलों से नीचे गिरने दिया। इस भयानक थकान के बाद मेरे पूरे वजूद में एक अजीब सा सुकून था। मेरा मन कर रहा था कि मैं बस ऐसे ही अनंत काल तक नीचे गिरता रहूं और कभी न जागूं। मैंने मन में सोचा, बीनान, जब तुम मर रही थीं, क्या तुम्हें भी ऐसा ही सुकून महसूस हुआ था? तभी मेरे कानों में एक ठंडी सांस की आवाज आई और किसी ने नीचे गिरते हुए मेरे इस बेजान शरीर को अपनी बाहों में थाम लिया। 300 साल बाद श्यानलिंग पैलेस। शियाओ मेरे बेड के बगल में बैठी थीं। जैसे ही बेड पर थोड़ी सी हलचल हुई, उसने तुरंत हाथ में पकड़ी किताब को एक तरफ फेंका और दौड़कर मेरे पास आई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तुम जाग गए, कियान? मैंने कमजोर आवाज में कहा। चाची, आपको मुझे नहीं बचाना चाहिए था। उसने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें कैसे मरने देती? जब से तुम घायल हुए हो, मैं हर एक दिन सिर्फ तुम्हारे जागने की दुआ कर रही थी। कियान, तुम्हें पता है मैं कितनी डर गई थी? मैंने ब्रह्मांड के कोने कोने से जड़ी बूटियां और दवाइयां मांगी ताकि तुम्हें दोबारा जिंदा कर सकूं। क्या तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करना बंद नहीं कर सकते? मुझसे इतनी नफरत मत करो। मैंने कहा, चाची, भविष्य में अगर आपको मुझसे कोई भी मदद या जरूरत हो तो आप बेझिझक कह सकती हैं। मैं एक सिपाही की तरह आपकी मदद करूंगा। पर अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है। कमरे का माहौल जैसे एक पल के लिए जम गया। शियाओ ने बहुत मुश्किल से अपने कांपते हुए होंठ खोले। तुम किसके पास जा रहे हो? चाची, हमारा यह सफर यहीं तक था। अब हमें अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ जाना चाहिए। शियाओ के हाथों से जैसे उसकी पूरी दुनिया छूट गई। उसने बेबसी से अपना हाथ नीचे कर लिया और धीमे से सिर हिलाया। ठीक है, जाओ, अपना ख्याल रखना। बाहर किसी को खुद पर जुल्म मत करने देना। थैंक यू, चाची। शियाओ महल की सबसे ऊंची छत पर चली गई। उसने अपनी नम आंखों से मुझे कदम दर कदम उस आलीशान महल के दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा, जब तक कि मैं उसकी नज़रों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गया। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि पिछले 300 साल जो उसने मेरे साथ बिताए थे, वो हमारा आखिरी साथ था। अब से इस श्यानलिंग पैलेस में कभी कोई दूसरा मालिक कदम नहीं रखेगा। मैं अपनी इस नई लाइफ में बिल्कुल अकेला था, पर मेरे कुछ वफादार सैनिक और चेले मेरे इस फैसले से सहमत नहीं थे, इसलिए वो भी अपनी जिद में मेरे पीछे पीछे इंसानों की दुनिया में आ गए। मैं चलते हुए एक बाजार से गुजर रहा था कि तभी सामने मचे एक हंगामे ने मेरा ध्यान खींचा। वहां एक अमीर और रसूखदार गुंडा एक बेहद गरीब और लाचार लड़की को सरेआम परेशान कर रहा था। मेरे पीछे खड़े मेरे चेले ने जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। मास्टर, संभालिए खुद को, ये तो उसी डेविल किंग का पुनर्जन्म है। ये वही महाराक्षस है, मैंने शांत लहजे में कहा। जब उसने दोबारा जन्म ले लिया है तो वो अब वो राक्षस नहीं रही। मैंने अपनी पूरी जान दांव पर लगाकर उसे नर्क के चक्र से बाहर निकाला था ताकि वो एक आम इंसान की तरह दोबारा जन्म ले सके। डेविल किंग मर चुका है, बीनान अब सिर्फ बीनान है। मैं आगे बढ़ा और अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा, सुनो लड़की, तुम्हारी दुकान की ये सारी पेंटिंग्स मैं खरीद रहा हूँ। बीनान, जो अभी अभी उन बदतमीज ग्राहकों से निपटकर थकी हुई बैठी थी, उसने जैसे ही अपनी गर्दन घुमाई, उसके सामने एक बेहद हैंडसम और शाही कपड़ों में सजा नौजवान खड़ा था। उसने हैरानी से पूछा, आप मेरी ये सारी रद्दी पेंटिंग्स क्यों खरीद रहे हैं भला? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझसे इतनी खूबसूरत लड़की की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। बीनान ने मेरी बात सुनी। उसके चेहरे पर एक पल की हैरानी आई और फिर उसके होंठों पर वही पुरानी कातिलाना और दिल चुराने वाली स्माइल वापस आ गई। उसकी आंखों में वही पुराना जज्बात था। उसने अपनी जादुई आवाज में शरारत से पूछा, फिर तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया छोटे सरकार। वैसे इस गरीब लड़की की एक छोटी सी गुस्ताखी है, क्या आपकी शादी हो चुकी है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं कुंवारा हूँ और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो।